we are providing them professional education and trying them to grow and attain the zenith of success, what you call. Okay. So this is in short. Without wasting any time, like we would come to the point. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आप जैसे कि जानते हैं कि यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि हमारा मकसद जो है एक सीरीज की तरह हम लोगों ने बनाया है। वी हैव मेड इट अ सीरीज दैट एवरी मंथ वी विल कॉल some big fish or entrepreneurs who will be a source of inspiration for you all. हमारा मकसद बिल्कुल यही है कि आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ये लोग हों। जैसे मैंने यहाँ पर अभी हम लोग दो लोग हमारे सामने हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। one is settled in France, well settled in France, and one is Iqbal Hassan is settled in China, well settled alhamdulillah. And they can be a source of inspiration for you all. So without wasting any time, I'm skipping the introduction session also because a lot of time has been taken. So straight away I give the mic to the screen to Mr. Shahzaman Haq to carry on the proceedings. Over to you, Shahzaman Haq. Thanks a lot. बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग यहाँ पर आए। और just to tell you some background about myself and Iqbal, वो ये है कि we both belong to state of Bihar, और मैं पटना से हूँ और इकबाल जो हैं वो शेर घाटी से हैं। और हमारी दोस्ती भी जो है, जब ये पटना आए थे इकबाल, तो वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई। मेरे ख्याल से ये बताएंगे आपको खुद, ये 10th में आए थे ये वहाँ पर, और कहते हैं ये पटना में। तो मैं अभी मैं फ्रांस में हूँ तकरीबन, यानी कि मुझे 22 साल हो गए हैं, और मेरे ख्याल से इतने ही जो आपको 2 डिकेड्स का जो है वो आपको इकबाल को हो गए हैं चाइना में, बीजिंग में। तो मैं अभी आपको अपनी यूनिवर्सिटी जो हमारी नालको है वहाँ से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, एंड आई एम वेरी मच ऑनर्ड एंड आई एम वेरी प्लीज्ड कि ये जो सीरीज़ है रिजवान साहब का, उसमें जो पहले जिनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ वो इकबाल हैं, वो हमारे दोस्त हैं। एंड ही हैज़ इंस्पायर्ड मी अ लॉट, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट 2 डिकेड्स एंड फ्रॉम, यानी उससे पहले भी, तो उस पर मैं आऊँगा बाद में भी। तो सबसे पहले पहला जो सवाल है, ठीक है, वो मैं ये इनसे पूछना चाहूँगा, ये आपके लिए व्हाट इज सक्सेस फॉर यू, कामयाबी क्या है? ओके, दिस क्वेश्चन इज फॉर मी, राइट? उसके बाद फिर हम लोग आएंगे आपके ट्रैजेक्टरी के ऊपर। जरूर शाजमान, मैं पहले पूछना चाहूँगा कि जो हमारे जो मेंबर्स हैं उनके एज ग्रुप क्या है, उसी हिसाब से फिर। बिल्कुल। There are maximum 22. 22 is the age limit. 22 and कौन से स्ट्रीम में, कौन से पढ़ाई कर रहे हो? BMA? They are either paramedic or either they are engineers. Okay. ठीक है. But I'm in 55. No problem. Yeah, and I'm basically oil and gas professional, working in one of the company in Qatar. All right. Okay, शहाबुद्दीन साहब, बहुत अच्छा है, very nice to know you. अच्छा, मेरा जैसे नाम बताया, मेरा नाम इकबाल हसन है, मैं शेरघाटी से हूँ। शेरघाटी एक बहुत छोटा सा शहर है गया के पास। ओके, तो शाहजमान साहब का क्वेश्चन था कि व्हाट इज सक्सेस फॉर यू, फॉर मी। मेरे लिए बहुत सिंपल है एक्चुअली। सक्सेस का मतलब ये होता है कि मेरे पास काम है और मेरे पास इनफ मनी है। इनफ का डिफिनेशन भी पर्सन टू पर्सन होता है, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सब्जेक्टिव होता है। हर आदमी का सक्सेस का डेफिनेशन अलग होता है। मेरा है कि मेरे पास काम हो अपना, मेरे काम करने का एक अपने पास काम है, उसके बाद मैं इतना पैसा बना रहा हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को खुश रख सकूँ। और फैमिली का मतलब माँ बाप, भाई बहन, और ऑफ कोर्स मेरे जो वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनको। ये मेरा होता है बेसिकली। और मेरा जो सक्सेस का ये भी डेफिनेशन है कि मैं अपने आप को कभी भी किसी और से कंपेयर नहीं करता। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मैंने जो शेरघाटी से शुरुआत की थी और अभी तक की जर्नी में मैं बेटर हूँ या नहीं हूँ। मेरा ये बेसिकली सक्सेस का ये डेफिनेशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है, और मैं ओवरऑल मेरा जो सक्सेस रहा है बहुत अच्छा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि सक्सेस का मतलब ये भी होता है कि सिर्फ पैसा नहीं होता है। एक आपका माइंडसेट हो गया, आपका जैसे आप रीडिंग एंड लर्निंग, ग्रो करना बहुत ज़रूरी होता है।
सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि मेरा एक टारगेट था कि 1 लाख रुपए एक महीने कमा लूँ, दैट्स इट, मेरा सक्सेस हो गया, ऐसा नहीं होता। मेरा ये है कि हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखें और ग्रो करें, और इसीलिए मेरे जो सक्सेस का डेफिनेशन बस यही है कि इनफ पैसा होना चाहिए, और इतना पैसा होना चाहिए ताकि किसी और से कर्ज ना ले सके। ऐसा नहीं कि $1 मिलियन या $1 बिलियन, इतना होना चाहिए किसी से कर्ज ना लेना पड़े। और जो घर खरीदना हो गया, गाड़ी खरीदनी हो गई, उसके बाद बच्चों का खर्च चलाना हो गया, इतने के लिए पैसा है तो मैं बहुत सक्सेसफुल अपने आप को मानता हूँ। शाज़वान, दैट वाज माय या बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिस पर यानी कि आई विल डिग इनटू फर्दर, और इस पर मैं बाद में मैं आऊँगा। अच्छा, अब कैन यू टेल मी योर बैकग्राउंड और व्हाट वाज योर जर्नी एंड हाउ डिड यू लैंड अप इन दिल्ली? ठीक है, फ्रॉम शेरघाटी टू दिल्ली। जो मेरे ख्याल से वो जो तुम्हारा जो सफ़र था, वो पहला जो फेज जिसको हम कह सकते हैं, वो जी। काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आई थिंक फ्रॉम वेल शेरघाटी टू पटना एंड देन पटना टू दिल्ली, बट पटना वाज, आई थिंक इट वाज अ ब्रीफ स्टे। सो टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड एंड अबाउट दैट जर्नी। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज़ लाइक, मैं जब भी अपने जर्नी के बारे में सोचता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ। मेरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है, और मुझे खुद यकीन नहीं होता है कि मैं इस तरह की जर्नी कवर की अभी तक। तो रही बात बैकग्राउंड की, ओके, मेरे फादर एक स्कूल टीचर थे और आलिम हाफिज़ भी थे। और हमारे घर में 13 भाई-बहन थे, 2 मदर से। मेरी जो माँ थी वो, मैं 2 साल का था तब इंतकाल हो गया था मम्मी का। लेकिन डैड, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे तो डैड को दोबारा शादी करनी पड़ी, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और वो नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनके पापा मम्मी बोले कि नहीं बेटा, छोटे हो, कर लो। 13 एक टीचर होने, एक टीचर थे, वो बहुत कम कमाई थी, एक छोटा सा घर था, तो उन पे काफ़ी स्ट्रेस रहता था, क्योंकि 13 मेंबर्स, और मेरे को हमेशा पापा की जो बहुत कम एज से, आई थिंक 7-8 से मेरे को समझ में आ जाता था कि डैड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो समहाउ आई वांटेड टू हेल्प हिम, कि डैड को कैसे हेल्प किया जाए। मैं हमेशा कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढता रहता था। पहले मैं हेल्प ये करता था कि मैं अपने डैड का बर्डन ना बनूं, ये मेरा ये था पहला। कैसे मैं ऐसा एक पैसा मैं डैड से ना लूं, ये मेरा सोल्यूशन था कि मैं डैड का जो मैं कर सकता हूँ वो करूं। तो वो करने के लिए मैं ट्यूशन पढ़ाता था वहाँ पे। जैसे मैं 7वीं क्लास में होता था, 6ठी क्लास के बच्चों को पढ़ाता था, और 8वीं में था तो 7वीं को पढ़ाता था। तो उससे मेरे पॉकेट खर्च ₹5 ₹10 आ जाता था, तो डैड से नहीं लेता था। लेकिन अब वो तो एक स्टेज था, वहाँ पे मैं 5 वक़्त की नमाज़, लोग से मिलना, लेकिन वहाँ मुझे लग रहा था कि आई आई वुड नॉट ग्रो। तो मेरे को एक ये चाहिए था कि कैसे बड़े शहर जाया जाए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट की जाए, और क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि हम बाहर जाके आसानी से रह सकते थे, तो मेरे को एजुकेशन एक मीडियम दिखा। और जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत लोग पढ़ाई-लिखाई में इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे को यही दिख रहा था कि पढ़ाई-लिखाई से शायद आगे बढ़ा जा सकता है, जो एक्चुअली इवेंचुअली वही हुआ। तो फिर वहाँ पे मैंने अपनी 10th कंप्लीट की। उसके बाद मैट्रिक में जो 10th होता है, बहुत ही जो ये चीज़ होता है कि आपका वही डिसाइड करता है आपके डेस्टिनी। तो मैं सेकंड डिवीज़न आया। 560 हो नहीं 540 होता था फर्स्ट डिवीज़न के लिए। मैं आई गॉट 535। फिर मेरे को लगा कि यार यहाँ से निकलना चाहिए, और इंस्पिरेशन में ये भी था कि मेरे 1-2 दोस्त थे, गली में होते थे, वो डेली का डेली 4 से 6 शाम में खड़े होके गॉसिप करते रहते थे। तो मैं आज भी उनको बोलता हूँ कि तुम लोग मेरे इंस्पिरेशन हो। मैंने बोला यार तुम लोग के साथ ज़िंदगी नहीं बितानी है मेरे को। तुम लोग ये करते क्या हो? अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के, पापा-मम्मी का पैसा खा के, और तुम बस ग गपशप करते रहते हो। तो मैंने बोला नहीं यार, मेरे को आप लोग के साथ नहीं रहना है। सो आई वांटेड टू फाइंड अ वे आउट। फिर मैं बोला कहाँ जाऊँ? तो पटना। पटना में मेरे अंकल रहते थे, तो डैड ने अंकल से बात किया कि कुछ हो सकता है। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे अंकल के साथ 6 महीना रहा। कुछ पर्सनल इश्यू की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक थप्पड़ मेरे को मार दिया, मैं वहाँ से भाग गया। मैं बहुत ईगोइस्ट इन अ वे। मुझे बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने ये बोला कि मेरे डैड ने आज तक मेरे को थप्पड़ नहीं मारा, तुम कौन होते मारने वाले? मैंने ऐसे, फिर उसके बाद मैं ईगोइस्ट का इसलिए बता रहा हूँ, मेरी जर्नी का 26 ईयर्स अगो मेरे को उसने एक स्लैप किया था। आज तक मैंने कभी टर्न बैक नहीं किया, उनको देखा भी नहीं। अभी रिसेंटली अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए, उनके मौत हो गई। मैंने कभी नहीं मुड़ के देखा। ये मेरा कह सकते हैं कि खराब है मेरा नेचर ये। कोई मुझसे, मैं किसी से नाराज़ होता तो उसको मैं पलट के नहीं देखता। मैं कह सकते हैं कि मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ उस पे वक्त गया कि यानी व्हाट वाज योर अराउंड, अच्छा उसमें अराउंड 18 17 हो इयर्स? 17-18 या 17-18 होगी। ठीक है, वहाँ पे गया तो मैं +2 किया। आई वांटेड टू गेट इनटू साइंस कॉलेज, लेकिन मेरा मार्क्स उतना अच्छा नहीं था।
तो एक पटना मुस्लिम कॉलेज करके था जो मेरे अंकल का ही कॉलेज था, उसमें मैंने एडमिशन लिया, वहाँ पे हमने प्लस टू किया। अब वहाँ पे मेरे को प्लस टू तो कर लिया जैसे तैसे, वैसे फर्स्ट डिवीज़न आया था 622, आई स्टिल रिमेंबर। डिस्टिंक्शन मिले थे मैथ्स में और फिजिक्स में। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था मैथ्स का और फिजिक्स का, साइंस का। तो मैं इंजीनियरिंग करना चाह रहा था, लेकिन एज आई सेड कि मैं डैड को ट्रबल नहीं करना चाह रहा था। तो मैंने बोला यार अगर मैं इंजीनियरिंग करूंगा तो मेरे को कोचिंग लेना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए। तो देन अगेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम वे आउट कि कैसे बिना पैसे के काम हो जाए। तो मैं कर नहीं पाया। फिर उसके बाद मैंने ऐसी आसपास में बात करी, यार बताओ कोई फ्री का कोई है, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। एंड देन आई रिमेंबर उसी टाइम आपसे मिला था, आप दिल्ली चले गए। एंड देन उसके बाद मैं बाद में बोला मैं बाद में आऊँगा। तो एक ने मेंशन किया JNU, जिनको नहीं पता है JNU उनके लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं, जहाँ से मैंने BA MA और MPhil की है, और शाहजमान ने भी BA और MA किया आपने वहाँ से, राइट? PhD, ओके। yes, only BA हाँ, from तो there. उसके बारे में किसी ने बताया। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अच्छा, JNU एक कैसे। इकबाल, अभी जस्ट या मैं वहाँ पे तुमको मैं रोकूंगा। हाँ जी, मैं पटना में जो हमारी जब मुलाकात हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें, ठीक है ना? जी, 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 तो बिल्कुल। जब मैं पटना में था तो खैर आई हैव सम, यानी कि जो मेमोरीज मेरी हैं कि वो मैं तुमसे वहाँ पे मिला था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे वहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो मुझे याद आता है कि जो पटना के जो लोकल लोग जो होते हैं, ठीक है ना? सो हुँ, हम लोगों को पता नहीं एक तरह का बड़ा अपने में फख्र होता है कि हम लोग बहुत बड़े शहर से हैं, जैसे दिल्ली में हुआ था हम लोगों के साथ, ठीक है ना? तो द पटना वाज द सेम फॉर अस कि हाँ भाई, अब जो छोटे छोटे शहर से आ रहे हैं बिहार से, तो वी वर नॉट वेरी मच काइंड टू देम, ठीक है ना? ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि एट दैट टाइम आई वाज नॉट वेरी काइंड टू यू, कि जो ऐसे तुम मेरे घर पर आए भी एक दो बार और हुँ, हमने बात भी की, तुमने हमसे पूछा भी कि हाँ शाहजमान हमें बताओ कि हम कैसे जाएं वहां पे, सो आई गेव यू दोज आइडियाज। लेकिन यू वेर वेरी फ्यू पर्सन जो बहुत ऊंची यानी कि मंजिल तक गए। मेरा कहने का हुँ, मतलब ये है कि मेरे घर पे इत्तेफाक से बहुत सारे लोग आए बिहार के, बहुत बहुत छोटे छोटे कोनों से, ठीक है ना, आके मिलते थे वो मुझसे। लेकिन सब के सब या तो पटना में रुक गए या वो वापस चले गए, ठीक है? तो तुम उनमें से बहुत कम लोग थे जो काफी यानी कि वहां पर आगे तुम गए, ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि मुझे याद आता है कि शायद मेरे में वो क्या कहते हैं रवैया उस तरह का नहीं था, यानी कि जैसा होना चाहिए। आई फील लाइक हुँ, दैट, परहैप्स पता नहीं शायद तुमको याद है कि नहीं है। लेकिन इन दिल्ली एवरीथिंग चेंज्ड, क्योंकि दिल्ली में हुआ ये कि जो दिल्हाइट्स हैं दे विल हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट बिहारीज, यू नो। तो हुँ, वहाँ जो बड़ा शहर है तो वो देखेंगे हाँ भाई ये बिहार से ये बंदा आ रहा है, ठीक है, तो उसके हुँ, साथ हमारा रवैया अलग होता है। तो हुँ, वहाँ पे मुझे वो फीलिंग हुई कि हाँ भाई, जो मेरी जो फीलिंग थी वो शायद इतनी अच्छी नहीं थी वहाँ के लोगों के साथ में। तो हुँ। दैट आई वांटेड टू से। मैं शायद तुमसे एक साल पहले शायद मैं चला गया था दिल्ली, है ना? और या। मैं आया तो तुमने कहा था कि हाँ मुझे बताओ दिल्ली के बारे में कैसे जाना है। तो एंड देन वी इवेंट ऑल्सो टू गांधी मैदान, वहाँ हम जाके बैठे भी, हमने जाके वहाँ हाँ बातें जी, भी हाँ की जी। हाँ, आई कैसे हमें रिमेंबर। जाना है। और हुँ, उसके बाद मैं सिर्फ एक लाइन ये कहूंगा कि यू ऑलवेज प्रेज्ड मी, तुमने हमेशा मेरा शुक्रिया अदा किया कि भाई हुँ, शाहजमान, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझे वो यानी कि क्या कहते हैं कि टिप्स दिए, बताया कैसे वहाँ पे जाना है। मैं हुँ, सोचता था कि मैंने कुछ कहा ही नहीं इस इकबाल को, पता नहीं ये मुझे क्यों शुक्रिया अदा करता है। तो खैर, राइट। नाउ जर्नी बिगिन फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। हाँ, तो मैंने जैसे अभी कहा कि सो मैं क्या बहुत कहो? बड़ मैं बहुत बड़ा ईगोइस्ट हूँ, राइट? मैंने अभी मेंशन किया था, लेकिन एट द कॉन्ट्ररी सीखने के लिए मैं जूता खाने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे एक्चुअली आई एम लाइक दैट। मुझे कोई हम्म, अगर मुझे लग रहा है कि बंदा सही है, तो मेरे को जूता ही मारेगा, आई विल बेयर इट, नो प्रॉब्लम। भाई मेरे को सीखने के लिए कुछ भी। अंकल व्हाट अंकल डिड वाज़, मैं एक स्काई करके एक टीवी सीरियल आता था। एवरी थर्सडे को रात के 9 बजे से 11 बजे तक। उनका काम-वाम करके मैं रात के टीवी देख रहा था कि मैं इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। वो आए और थप्पड़ मार दिए। मैं बोला भाई मैं हम्म, सीखने के लिए कर रहा हूँ भाई, मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। सो अगेन मैं बहुत ही हम्बल हूँ इन अ वे, बहुत हम्बल है सीखने के लिए कुछ भी। मुझे किसी के साथ रहना पड़े, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो मुझे याद नहीं है कि आपने मेरे साथ कैसा बिहेव किया था, दैट नो, बट यू इनवाइटेड टू योर प्लेस, दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। कह रही आपके एक पटना का दोस्त है और मेरे को इनवाइट किया है। बड़ी आपकी फैमिली से मुलाकात हुई, आपकी बहन और मम्मी और डैड से मुलाकात हुई थी, तो बड़ा अच्छा लगा था। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँ जेएनयू में कैसे गया फिर? yes, now from there, yes, exactly. ओके, सो फिर उसके बाद मेरे को किसी ने बताया कि जेएनयू में है, जहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री अकोमोडेशन मिलता है। आपको यू डोंट हैव टू हम्म, पे एनीथिंग, सिर्फ फूड फूड का पैसा 150 रुपीज़ देना पड़ता है हर महीने। तो मैंने बोला इतना तो मैनेज कर ही सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, आप जब चले गए थे, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया।
सब्जी बाग से आलमगंज, आई स्टिल रिमेंबर। आलमगंज में एक फैमिली थी, तो मैं सब्जी बाग से वॉक करके जाता था। 2 घंटे या 1.5 घंटे लगते थे। ये नहीं कि मेरे पास ऑटो के लिए पैसे ऑफ कोर्स नहीं थे। मैं ये देखो टाइम मैनेजमेंट कैसे होता था। मैंने बोला ये जो सब्जी बाग से आलमगंज का है, मैं कुछ सीख सकता हूँ। तो जेएनयू के एंट्रेंस शुरू कर रहा था मैं। तो उसमें क्या करता 4-5 अपने इस पे लिस्ट बना लेता, उसको पढ़ता आलमगंज पहुंचता था। तो वहां से मेरे को 500-600 रुपये मिल जाते थे हर महीने। तो उससे फिर मैंने पैसा एक्यूमुलेट करके फिर मैंने अच्छा, तैयारी शुरू की। ये तो जो जिन लोगों को पटना के बारे में नहीं मालूम है, तो जस्ट कैन यू टेल कि सब्जी बाग से आलमगंज जो है वो कितना देर लगता है पैदल जाने में? मुझे याद है कि 45 मिनट्स या 1.5 घंटे। आई स्टिल आई Yeah, it's 45 around like I can say like it's 4 kilometers, like exact from में, Pazipag to Alamganj. अच्छा 4 Yeah. किलोमीटर ठीक है। तो आई स्टिल ये रिमेंबर दैट ये जो बता रहे हो ना तुम, यानी कि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और क्या कहते हैं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ कि जैसे यानी कि यू वर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है ना, चलते हुए। हाँ, माय टाइम नहीं गॉड, वेस्ट करना है, टाइम नहीं बता, वेस्ट करना है। टाइम मेरे को नहीं लग वेस्ट रहा था करना। जो वाओ। टाइम मैं गांधी मैदान भी जा रहा हूँ, तो साइड में कुछ चिप बना के रखो, चलो भाई देखूंगा इसमें कुछ ना हाँ कुछ हाँ, याद आ जाएगा। दैट्स उसी गुड। तरह से हुआ। फिर वो सेंट कोलंबस है वहाँ पे, क्या गांधी मैदान के पास जो इंग्लिश स्कूल सेंट है, जेवियर, सेंट जेवियर। सेंट जेवियर, हाँ वहाँ पे हमारा सेंटर था। एंड उस किसी तरह मैनेज करके मैं तो ये किस साल की बात है? विच ईयर? आई थिंक इट वाज 1996। 1996, यस। हाँ, 1996। 1996 July 24 I left Patna. I still remember the date, 24 July, I still remember. So ओह, आई वहाँ सी। छोड़ने के बाद भी दिल्ली आता हूँ। दिल्ली से बहुत डिफरेंट माहौल। पटना तो बड़ा शहर था ही मेरे लिए, दिल्ली आए तो और भी बड़ा शहर। और लोग ने ऐसे भी डरा रखा था कि अरे दिल्ली के लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, तुम्हें परेशान करेंगे, ये करेंगे। लेकिन मेरे में एक अच्छी बात है, मैं अपनी थोड़ा तारीफ भी करना चाहूँगा और कहना भी चाहूँगा। बिल्कुल, प्लीज गो। मैं डरता नहीं हूँ। मैं जब दिल्ली लैंड किया तो लिटरली फिल्मी स्टाइल में मैं वहाँ पे बोला मैं यहाँ पे रहूँगा और यहीं पे टिकूँगा। मैंने अपने आप से बोला कि मैं रहूँगा। ये होता है अफर्मेशन, अपना माइंडसेट बनाना। यस यस। ये सब बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को कि अगर कुछ कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि इसमें मैं करके दिखाऊँगा। ये मेरा नेचर था। मैं अभी आई स्टिल रिमेंबर एक गोपाल दास करके बिल्डिंग है सीपी में, कनॉट प्लेस में। आई वहाँ के सी। सामने सामने खड़े होके आई थिंक बाद में एक फ़िल्म में देखा, बोला ये तो मेरी कॉपी कर रहा है। जिस साल मैंने बोला था कि मैं दिल्ली में रहूँगा, यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद जेएनयू जाता हूँ तो एक्चुअली रैंक ठीक नहीं था। आई वाज़ टॉप फ्रॉम बॉटम। सबसे लास्ट में आया था मैं। 35 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, मैं 35th था। ओह, और हाँ, 35th लास्ट वाला, टॉप लाइक टॉप फ्रॉम बॉटम। आई यूज्ड टू टेल पीपल यार मैं टॉप किया हूँ लेकिन नीचे से। दिस वाज लाइक माय आई आई यूज्ड टू इट्स लाइक मेरे को एक्चुअली कभी ये फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन मेरे को समझ में नहीं आया कभी। कभी मेरे को उसका मेरे को बस सीखना था। मेरा था कि सीखूं बस। और कंटिन्यू करूं ये जेएनयू जेन यस यस, कंटिन्यू फ्रॉम, या। ऑलराइट। सो जेएनयू जाता हूं मैं। वहां पे मेरे को हॉस्टल नहीं मिलता है क्योंकि ओह, मेरे को 6 महीने के बाद नंबर आएगा, क्योंकि वो उसके हिसाब से मिलता है, आपके रैंक से हिसाब से मिलता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं ये वहाँ कौन सा पे साल गया। था? So this was 1996। 96, हाँ 96 में वहीं में जेन्यू एंट्री होती है। और लोगों ओके। ने हर तरह से डरा रखा था कि वहाँ तुम फ्लैंक हुए फिर तुम्हें फेल कर देंगे, ये पंजाबी लोग बदमाश होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे तुम्हें। और मैं अंदर से थोड़ा था लेकिन मैं बोला ठीक है देख लेंगे क्या फर्क पड़ता है। देन उसके बाद मेरे को हॉस्टल नहीं मिला तो मैं जब पहले गया तो एक भैया थे, उनके पास 3 दिन रहा। 3 दिन के बाद उन्होंने बड़ी पोलाइटली बोला कि देखो इकबाल आप अपना देख लो जहाँ पे रहना है। मेरा एक दोस्त था, मेरे शेरघाटी का दोस्त था, वो वहाँ पे डिफेंस महारानी बाग में इसका काम करता था। वोकेशनल, वो मैट्रिक में फेल हो गया था तो वोकेशनल ट्रेनिंग की उसने। उसने उसने इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। तो मैंने बोला भाई मेरे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हो गया लेकिन रहने की जगह नहीं है, कुछ कर सकते हो? तो बोला कि हाँ आ जाओ। ही आई स्टिल इन टच, अभी भी मैं दुबई में मिल के आया हूँ उससे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। ही सेड वन थिंग, भाई पैसा तो तुम्हें नहीं दूंगा लेकिन रहना और खाना जब तक रहो कोई दिक्कत नहीं। सो दैट वाज अ बिग सपोर्ट टू मी। आई हिज नेम इज बॉबी। अभी भी मुझे याद है, अभी भी जब भी दुबई जाता हूँ तो उससे मिलता हूँ मैं और उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, एक और चीज़ है मेरी अच्छी बात है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। अभी तक की जर्नी में जितने लोग भी मुझे जितना इन्होंने कंट्रीब्यूट किया मेरी सक्सेस में, हमेशा मैं उनका अभी तक शुक्रिया अदा करता हूँ। या दैट आई आ, हैव नोटिस्ड। अब मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक्चुअली हम जो स्टूडेंट होते हैं ना, अपना इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं, या तो एरोगेंट हो जाते हैं, है ना, आपके वो महान है, महान नहीं होते हैं हम एक्चुअली। हमें वी शुड अप्रिशिएट आवरसेल्व्स आल्सो। मेरी जो गुड क्वालिटी है बैड क्वालिटी दोनों को पता होना चाहिए।
जब ये होता है ना तो कोई सक्सेस कोई फेलियर आपको शेक नहीं कर सकता। अच्छा, तो वहाँ पे तब तुम वहां जब पहुंच गए तो वेल, ये तो यानी कि ये सब क्वालिटीज हैं तुम्हारे में जो मैंने गौर भी किया है। वहां पे तुम 5 साल मेरे ख्याल से रहे, है ना? या 3 years ऑफ क्या कहते हैं कि चाइनीज स्टडीज जो थी, चाइनीज लैंग्वेज, एंड 2 years ऑफ मास्टर्स। तो वो जो क्या कहते हैं कि तुम्हारे में वो क्लिक कब आया कि हाँ अब तुम्हें लैंग्वेज अब आ गई है, ठीक है? या लैंग्वेज को नहीं, पहले बताओ कि लैंग्वेज को सीखने के लिए तुमने क्या किया कि उस पर तुमको एक मास्टरी एक हो जाए, और क्या कहते हैं कि अब तुम सबसे अच्छे ओके। सो मैं वहाँ पे जाता हूँ और अपने सेंटर में, चाइनीज़ स्टडी सेंटर में जाता हूँ। चाइनीज़ लैंग्वेज मेरा एक सीनियर मिलता है। मैंने बोला भाई मेरे को चाइनीज़ का कुछ भी नहीं आता, प्लीज़ समझाओ मेरे को, प्लीज़ टेल मी हाउ टू गो अबाउट दिस। ही सेड कोई बात नहीं, हो जाओ लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी में कुछ 7th फ्लोर पे बुक्स है उसको देखो। लिटरली मैं देखा तो रो पड़ा, भाई मुझसे नहीं होगा। लिटरली व्हेन आई सॉ इट आई सेड मुझसे नहीं होगा। तो फिर मैं उसको तुरंत फ़ोन करता हूँ कि भाई मेरा अरबिक में भी हो गया था, अरबिक लैंग्वेज में। तो मैंने बोला भाई मैं स्विच कर रहा हूँ, मैं चाइनीज़ मुझसे नहीं होगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। ये पिक्टोरियल होता है ना, पिक्चर होता है उसमें। जैसे आप स्पेनिश देखोगे, फ्रेंच देखोगे, यू हैव अल्फाबेट्स, ऑल्दो यस। आपको मीनिंग समझ में आएगा लेकिन आपको समझ में आएगा। लेकिन चाइनीज़ का है कि कंप्लीटली डिफरेंट, वो पिक्चर्स होते हैं। तो मैं देख के बहुत परेशान हो गया। मेरे को लग रहा था कि मैं फ्लंक नहीं होना चाहता मैं, कि फेल हो जाऊंगा तो मेरे को बिहार वापस जाना पड़ेगा। बिहार इज नॉट ए प्लेस, मैं फिर डैड को कैसे हेल्प कर पाऊंगा? मेरा ये कांस्टेंट मेरे इसमें दिमाग में था कि मैं डैड को, मैं बड़े शहर में आया हूँ ताकि कुछ करके मैं अपने डैड को हेल्प कर सकूं। ये मेरा शुरू से रहा है। यू सी दिस गोल वाज देयर इन माय माइंड। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप स्टडी कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, आपका गोल हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए दिमाग में। ये बहुत जरूरी है। तो मैं वहाँ पे गया तो मैं एक सीनियर से बोला भाई उसको मैं ऑलमोस्ट रो रहा था कि भाई मेरे को नहीं करना है चाइनीज, मेरे को अरबिक में जा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत अरबिक आती है। ही सेड डोंट वरी, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत सिखाऊंगा। मैं बोला देखो अगर सिखाओगे तो मैं तैयार हूँ। तो मैं फिर, क्योंकि मैं बताया ना, सीखने के लिए मैं कहीं भी, अभी भी मेरा नेचर है, सीखने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। एंड एक और क्वालिटी मेरी है, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, मैं कभी भी लेट नहीं आता। कोई मीटिंग के लिए हो या दोस्त या स्टेटस से मैं कभी नहीं दिखता कि वो सीईओ है या जेनेटर है। आई इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। मैं सबके लिए टाइम पे पहुंचता हूँ, टाइम पे नहीं पहुंचता, इनफैक्ट आई वुड रादर बी बिफोर टाइम। मैं 1 घंटा पहले पहुंच के वेट कर लूंगा लेकिन लेट नहीं होता। तो आई रिमेंबर उसने उसने मेरे को पढ़ाना शुरू किया और मैंने पूछा कि आपने कैसे किया? तो उसने अपने बताया मैंने ये किया, एक क्लास मिस नहीं करता था, मैं 365 डेज पढ़ाई करता हूँ वगैरह। मैं बोला ठीक है मैं भी करूँगा। एंड क्योंकि डर था, फियर ऑफ फेलियर दिल के अंदर, तो मैंने ऑलमोस्ट 14 to 16 आवर्स एवरी सिंगल डे मैंने पढ़ाई की, 7 days a week। देयर वाज नो ब्रेक। एंड ऑल्सो मैं बताऊंगा क्योंकि स्टूडेंट है यहाँ पे समझाने के लिए, कहते हैं कि अगर अगर आप फोकस से काम करोगे कोई भी ना, 1 साल, सिर्फ 1 साल काम कर लो, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। तो आपने अभी जो बताया कि चाइनीज आपको कब लगा कि चाइनीज हो गई, आपको अच्छी लगी? मैंने मैंने जो अपना लास्ट था, टॉप फ्रॉम बॉटम, उसको मेरे को ऐसा नहीं था कि टॉप आना था, लेकिन बाय डिफॉल्ट में टॉप आ गया क्योंकि मैंने एक क्लास, हाँ बाय डिफॉल्ट में टॉप पे, एक नेक्स्ट ईयर में इस पे था नंबर 1 पे। वाओ। सो दैट वाज लाइक, बट मेरे लिए इट वाज नॉट, मेरे को लगा कि बस आई स्टेड बैक इन दिल्ली। मेरे को ये कंसर्न था पोजीशन क्या है, रैंक है, मुझे मेरे को बस यहाँ पे रहना है, यहाँ पे आई हैव टू स्टिक टू हियर एंड आई हैव टू मेक माय लाइफ बेटर। दैट वाज माय कंसर्न। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि चाइनीज एम्बेसी आती है, हमारा स्पीच कंपटीशन होता है, मैं उसमें नंबर 1 आता हूँ। फिर मेरे को स्कॉलरशिप मिलती है, हाँ स्कॉलरशिप मिलती है चाइना जाने के लिए 1 साल के लिए। ये किस साल की बात है जब तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती है? 1998 की। 1998। ओके, यानी हाँ कि जस्ट साल में, 1.5 साल के बाद, हाँ। 1.5 साल में। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी, खैर यानी कि अगर हम थोड़ा सा रिकैपिटुलेट करते हैं तो ऑडियंस को ये, यानी कि जैसे तुमने कहा कि तुम्हें यानी कि सेकंड डिवीज़न आया 10th में, ठीक है ना? 10th में सेकंड डिवीज़न, उसके बाद फर्स्ट डिवीज़न 10+2 में, यहाँ पे तुमने टॉप किया, ठीक है? हाँ जी। बहुत से लोग जो हैं वो ये भी है कि जो हमारा जो करियर वगैरह होता है वो भी काफ़ी इंजीनियर ओरिएंटेड, मेडिकल ओरिएंटेड अभी भी वही चल रहा है इंडिया में, ठीक है? या आप बिहार से हैं तो आप आईएएस वगैरह बन जाएं। लैंग्वेज की तरफ हमारा रुझान जो है बहुत ही कम होता है, ठीक है ना? ओके। तुम्हारा पहले था, उसके बाद हमारा गया। एक साथ जो तुम्हारे साथ जो बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम एक साथ और जो आई थी, वो आई थी इंग्लिश की, मेरे ख्याल से।
ओह या बहुत बुरा ओके, प्रॉब्लम। यस, इजंट इट? या क्योंकि या तुम जो हो एक छोटे शहर से भी आए भी, और क्या कहते हैं कि तुम्हारा शायद उस तरह का इंग्लिश मीडियम स्कूल से, यानी कि बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल। वगैरह नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो तुमने कहा था कि हाँ, मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम थी इंग्लिश में। ओह और यस। तुमने मुझे पटना में भी कहा था, दिल्ली में एक बार कहा। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मैं कमरे में था जाकिर नगर में, ठीक है, और वहां तुम आ गए, धमक गए, ठीक है। या 1 साल के उसके बाद। बाद ये तो याद है, माय गॉड। तो या इट वाज आल्सो माय स्ट्रगलिंग पीरियड, ठीक है ना, मैं भी राइट ग्रेजुएशन कर रहा था, राइट। मैं जामिया में था, ठीक है। और मेरे पास बिस्तर नहीं था, ठीक है, वेल, जहाँ भी दिल्ली में रहा मेरे पास, कहीं वहाँ पे मेरे पास बिस्तर नहीं रहा। राइट। द काइंड ऑफ मिनिमलिस्ट अप्रोच, जो मिनिमलिस्ट जो हम लोग अपना रहे हैं, एनीवे। हाँ जी। तो मैं लेटा हुआ था, मैंने तुम्हें कुर्सी दी, मैंने कहा बैठो भाई यहाँ पे। तुम जो वहां बैठे, अब बैठने के बाद तुमने जो अंग्रेजी में शुरू किया बातें करना, मैं घबरा गया। राइट मैंने कहा भाई ये क्या हो गया? राइट। ये आधे घंटे तक तुमने, यानी कि बगैर किसी भी तरह की ग्रामर, यानी कि सिंटैक्टिकल एरर्स के, यू स्पोक फॉर यानी कि 1 आवर लाइक दैट। आई सेड हाँ व्हाट्स जी। हैपनिंग? वो तो मैं बिल्कुल, राइट। मैं चौंक गया। और इट वाज वेरी क्वाइट प्लीजिंग फॉर मी। तो वो राइट। बताओ कि वो तुमने कैसे की, जो अंग्रेजी की जो थी यहाँ पर, ओके। आपको सो में मेरा जो, कैसा आया? हाँ, मेरा जो सीनियर था वो बोल रहा था कि यार तू महान है, मैं तो सिर्फ चाइनीज सीखता हूँ, तुम अंग्रेजी भी सीख रहे हो। और उसके बाद मैं एक गंवार था, मैं बुद्धू था, मुझे कुछ आता नहीं था, एंड इंट्रोवर्ट था मैं, मुझे बोलना नहीं आता था। जो सोशल मैनरिज्म्स हो गया, एटिकेट्स हो गया। सो आई वाज वर्किंग ऑन सोशल मैनरिज्म्स, उसके बाद इंग्लिश और चाइनीज। तो वो जो मेरा सीनियर था वो बहुत अप्रिशिएट करता था, बोले तू मेरे को क्या यार, मैं तो दिल्ली का हूँ, मेरे को अंग्रेजी भी आती है, मेरा घर यहाँ पे है, मेरे को पता है लोग से कैसे बात करना है। आई सेड यार मैं सब कुछ लेके करूंगा और करूंगा। तो 1 साल में पता नहीं क्योंकि मैंने क्रिकेट, टीवी सब कुछ छोड़ दिया मैंने। सिर्फ एक होता था, मैं अंग्रेजी फिल्म देखने जाता था प्रिया सिनेमा में, आपको याद होगा वो जो प्रिया सिनेमा होता था हमारे पास। हाँ हाँ सिर्फ अंग्रेजी, ऑन ओनली पर्पस वाज टू इम्प्रूव इंग्लिश, मेरा या ओनली पर्पस वही था। तो वो मैंने 1 साल बहुत मेहनत किया, बिकॉज मेरे मेरे जो सीनियर का रिकॉर्ड था कि वो एक भी क्लास मिस नहीं किया पूरे साल में। और उसने इतना इतना ग्रेड लाया है और बोला कि लड़कियां महान होती थी इसमें, लैंग्वेज में। हमने डिसाइड किया था कि हम लड़कियों से भी आगे रहेंगे। तो हमने उस वो जो रिकॉर्ड सेट किया था, मैंने सारे रिकॉर्ड को मैंने भी तोड़ा उसको। ओ आई सी। 365 डेज मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने एक दिन भी कोई क्रिकेट नहीं खेला, कोई फुटबॉल नहीं खेला, कंप्लीटली कट ऑफ। अब बिहार भी नहीं गया, क्योंकि मुझे हम्म। लगा कि अगर मैं अभी सेक्रीफाइस करूंगा तो बाद में मैं शायद अपने मॉम एंड डैड को भी दिल्ली बुला सकता हूँ, जो हुआ बाद में। तो इसलिए मैं बहुत डे एंड नाइट 14 to 16 आवर्स में काम कर रहा, पढ़ाई कर, सिर्फ पढ़ाई। आई हैड नथिंग टू फोकस ऑन। और ये हाँ एक और हाँ चीज हाँ। थी। हम्म। मेरे को अभी भी याद है, मैंने एक टी शर्ट और एक जीन्स, रफ एंड टफ की जीन्स अभी भी याद है मुझे, पटना में आता था ऐड। मैंने पूरे साल एक ही कपड़े पहने थे फर्स्ट ईयर में, वाह। पूरे साल। मैं मंडे से फ्राइडे पहनता, फ्राइडे शाम को धोता, सैटरडे को प्रेस करता, फिर से उसको अगले दिन शुरू कर देता था। तो दैट वाज आल्सो फॉर मी, इट वाज अमेजिंग। जो आज लोग नाइस। फटी जीन्स पहनते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली फट गया था मेरा। तो जब मैं उस पहन के गया बिहार, 1 साल के बाद में गया बिहार, तो मेरे डैड बोल रहे बेटा बेटा ऐसे क्यों कपड़े पहने हुए। तो मैंने डैड से बोला कि डैड दिल्ली में तो इसको कूल मानते हैं, यहाँ पे तो बोलते नहीं बेटा ऐसा मत पहनो, मेरी इज्जत है। मैं बोला ठीक है। तो दैट वाज एक क्वाइट चीज जो, अमेजिंग। या नो मैं इट्स ये मेरे ख्याल से वेल, ऑडियंस में जितने जो स्टूडेंट्स हमारे हैं वो ये इस बात को सुन भी रहे हैं। एक चीज जो और जो थी कि लैंग्वेज में, जैसे जब शुरू किया, ठीक है ना, चाइनीज वगैरह करने के लिए, और साइड में क्या हुआ कि व्हेन आई फिनिश्ड माय कॉमर्स डिग्री फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम BBC or something, BBS, right? BBS. बीकॉम Oh, फ्रॉम BCom. जामिया, Okay, okay. इट वाज इन 1998। तो मैंने सोचा कि भाई मैं चाहता नहीं था इंजीनियरिंग या मेडिकल वगैरह करना, ठीक है ना, मैंने सोचा कि मैं फ्रेंच करता हूँ, बिकॉज आई मेट इन सम पॉश काइंड ऑफ पार्टी, एक फ्रेंच ट्रांसलेटर थी जो हु वाज प्राइवेट ट्रांसलेटर ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है ना। Okay, okay. तो आशापुरी, शी इज नाउ रिटायर्ड प्रोफेसर इन जेएनयू। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम फ्रेंच करो, तो मैंने शुरू कर दी, मैंने फ्रेंच करना। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तो मेरा भी एम हो गया कि आई हैव टू गो टू जेएनयू, ठीक है। Right. मैं तुम्हारे से कांटेक्ट में था भी उस जमाने में, और फिर हुआ ये कि आई केम टू नो अबाउट यू कि तुम रात में खाना खाने के बाद
जब चले जाते हैं सोने के लिए, तो मेस में बैठकर तुम चाइनीज के जो आपको अल्फाज हैं, जो प्रोनाउंसिएशन उसके जो वर्ड्स उसके तुम तलफ्फुज करते हो जोर जोर से, एंड दैट न्यू आई थिंक फॉर, तुम बताओ उसके बारे में, शायद काफी अरसे तक वो चलता रहा। वाज यानी कि ये आई ओपनिंग थी बहुत लोगों के लिए वहां पे, और इसका चर्चा जो है काफी लोगों में हुआ कि देखो इकबाल कैसी मेहनत करता है, यानी कि खाने के बाद वो इतनी वो यानी कि प्रोनाउंसिएशन पे मेहनत कर रहा है। अब इस पे रात मैं के 2 बजे तक। रात में 2 बजे तक। रात अच्छा, के 2 बजे तक। अब मैं बता दूं ऑडियंस में भी, मेरा जाना यानी कि 2 बार हुआ है बीजिंग में। आई वेंट एज एसोसिएट प्रोफेसर ओवर देयर, वहाँ की राइट, जो क्या कहते हैं बीजिंग फॉरेन स्टडी यूनिवर्सिटीज में, राइट, चूंकि लेक्चर वगैरह वहाँ पे थे। वहाँ इकबाल से मुलाकात भी हुई, लास्ट ईयर भी हम लोग मुलाकात हम लोगों ने की है। राइट, राइट। तो जब मैंने अपने कलीग से कहा कि वेल आई हैव, मुझे इनकी जगह जाना भी था, ठीक है ना, इकबाल के पास है, तो मैंने कहा कि आप इकबाल को आप चाइनीज में बता दें कि वो कैसे वो मुझे रिसीव करेंगे ये वो। तो मेरी जो कलीग हैं शी इज चाइनीज, ठीक है, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वहाँ पे उर्दू की, उन्होंने इकबाल से बात की। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि इकबाल की जो फ्रेंच है वो यानी जो चाइनीज है वो कैसी है, चाइनीज। आप उनको कितना नंबर देंगे, 10 में कितना नंबर देंगे। तो वो कह रही हैं कि मैं 10 में इनको 15 दूंगी, यानी कि ये मुझे लगता ही नहीं है कि इनकी जो चाइनीज इन्होंने कभी सीखी भी, ठीक है, इतनी अच्छी चाइनीज इनकी। तो इस पे तुम बताओ कि तुमने ये चीज का तुमने कैसे सोचा कि दैट यू हैव टू वर्क आफ्टर द मील। अगेन मेंटरशिप। आई होप के जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे को ये जो मेरा सीनियर था उसने कहा कि मैं जो बोलूंगा करोगे। मैं बोला भाई कुछ भी, पढ़ाई के लिए कुछ भी। आई वाज लाइक कंप्लीटली, आई वाज सेड व्हाटएवर आस्क मी टू डू आई विल डू इट। सो ही सेड कि मैं जाके मेस में नहीं, वो कहीं अपने घर पे रूम में चिल्लाता था। मैं रूम में रहता था, मेरा एक रूममेट हुआ करता था जितेंद्र साहब, हिंदी में पीएचडी कर रहे थे, दिन भर सोए रहते थे। और मैं जब चाइनीज बोलूं तो बेचारे परेशान हो जाए। तो वो बोलते यार इकबाल क्या बोलते रहते हो यार, मैं मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या करता था कि आई वॉज ट्राइंग टू लुक फॉर अ प्लेस कि मैं कहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो मेरे को मेस दिखा। मेस में क्या था, मेस में कूलर होता था, लोग अपने हॉस्टल से आते, वहां से पानी भरते और चले जाते। मैं एक तरीका अपनाया कि मैं देखूंगा तो शायद डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। मैंने आंख बंद करके चाइनीज बोलना शुरू करता था 4 घंटे आंख रात बंद, के। आंख बंद। आंख बंद, आंख बंद, बिल्कुल, ताकि कौन आ रहा कौन जा रहा कोई नहीं देगा, बट लोग आके आधे आधे घंटे खड़े होके मेरे को सुन रहे और वो बोलते कौन है भाई, एवरीवन इज कौन है भाई, क्योंकि मैं अगर कोई पूछेगा ना तो मेरे को जवाब देना पड़ेगा, इसलिए मैंने आंख ही बंद कर लिया कि कोई पूछेगा ही नहीं। क्योंकि इट्स वेरी रूड राइट, इफ समवन आस्क यू हे हु आर यू, सो यू हैव टू रिप्लाई राइट। सो मैंने क्या किया कि देखूंगा ही नहीं तो वो पूछेगा ही नहीं क्वेश्चन, तो लोग देखिए चले जाएं तो किसी। तो मैंने क्या करता था, एवरी सिंगल डे 7 days a week मैं 4 घंटे वहां पे प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करता था। कि मेरे को सीनियर ने बोला था, जब मेंटरशिप करते उसने कहा था कि चाइनीज अगर सीखना है तो ऐसा सीखो कि जब कोई आप फोन पे बात करो तो पता नहीं चले कि तुम बोल रहे हो या एक चाइनीज बोल रहा है। सो उसने बहुत हाई स्टैंडर्ड मेरे को दे रखा था, और वो भी अच्छा स्पीकर था, और ही वाज वेरी गुड, ही वाज लैंग्वेज विजर्ड। दैट्स बहुत परफेक्ट। हरी वेंकटेशन उसका नाम है, अभी मकाओ यूनिवर्सिटी में चाइनीज स्टूडेंट्स को चाइनीज पढ़ाता है, यू सी। वाओ, आई हाँ नो हरी, चाइनीज, हरी हाँ आई हैव मेट। चाइनीज, या हरी, यू हैव मेट हिम या क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। सो अभी चाइनीज को चाइनीज पढ़ाता है वो, वैसे चाइनीज जो ओवरसीज में रहते हैं, जो उनको चाइनीज नहीं आती है, दे आर पेरेंट्स आर चाइनीज बट दे डोंट स्पीक चाइनीज, तो उनको चाइनीज सिखाता है वो, प्रोफेसर है वो। तो ही वाओ, हैड सेट दिस स्टैंडर्ड। तो मेरे को एक ही तरीका निकला कि मैं जाके मेस में जोर जोर चिल्लाऊंगा, अब कोई देख रहा क्या देख रहा है। या इस मामले में मैं बहुत बेशरम हूँ। मैं बता ना कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं शर्मीला हूँ, लेकिन जब पढ़ाई का मामला होता है मैं कोई किसी को नहीं देखता, मैं बस बहुत कॉन्फिडेंटली काम करता हूँ इस पे। तो उस तरह से मैंने फिर अपना प्रोनाउंसिएशन ग्रामेटिकल में जो भी है, और हमेशा मेरे इसलिए मैं क्यों टॉप करता था, मेरे सीनियर ने बोला था, वो मेंटर जो था, कि हमेशा जो क्लास में चल रहा है लेसन्स, उससे 2-3 लेसन आगे रहो। हम्म, और मेरी एक हम्म, आती, मैं अपने आप को अक्लमंद तो नहीं मानता, आई डोंट थिंक आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम अ हार्ड वर्कर, मैं हार्ड वर्क हम्म। बहुत करने में विश्वास करता हूँ। तो मैंने क्या करते थे, जब भी मैं जो इतनी बार पढ़ता था टेक्स्ट कि मुझे जुबानी याद हो जाता था। तो जब टीचर बोले कि पढ़ो तो मैं कभी देखता ही नहीं थी किताब, मैं ऐसे ही बोल देता था। तो जब क्वेश्चन आए तो मैं आराम से लिख दूं, फिर टॉप कर लेता था। अच्छा, यहाँ से एक सवाल जो पैदा होता है ये भी है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ फिर भी मुझे कामयाबी नहीं मिलती है, और तो उसके बारे में यानी कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि हार्ड वर्क इज सक्सेस, या क्या हम हार्ड वर्क करेंगे तब हमें कामयाबी मिलेगी, या देर आर सम फैक्टर ऑफ क्या कहते हैं कि किसी ने हेल्प भी आपकी कर दी, पेरेंट्स ने हेल्प कर दी, या कुछ हमारी किस्मत खुल गई जिसे हम कहते हैं,
तो हमारा क्या रोल होना चाहिए? शुड वी ओनली कंसिडर कि हार्ड वर्क इज एनफ? देखो ऐसा होता है कि आपके पास जो है उसको आप 100% दो। प्रॉब्लम है लोग में डिस्ट्रैक्शन है। मैं अगर देखूं शाहजमान ही कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली, व्हेन विल आई बिकम लाइक हिम? दैट्स अ प्रॉब्लम। उस जैसे मैं आपका अपना सक्सेस आपसे कंपेयर नहीं कर सकता। आपकी जर्नी कुछ और है, मेरी जर्नी कुछ और है। मैं हमेशा अपने आप को देखता हूँ मैं कल से बेहतर हूँ कि नहीं। मेरे ये पैरामीटर्स होते हैं। तो मेरा ये कहने मतलब लोग कहते हैं कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ, वो नहीं करते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन के साथ करते हैं। और अपने आप को कन्विंस करने के लिए आप अगर कोई भी काम डे एंड नाइट में बताना 1 साल भी कोई भी काम करो, आप एक्चुअली ऑलमोस्ट उसमें परफेक्ट हो जाते हो, आप एक्सपर्ट हो जाते हो। मुझे खुद यकीन नहीं था कि मैं चाइनीज कर पाऊंगा। 1 साल में मैंने चाइनीज को कर लिया। उसके बाद मैं अभी भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वुड से वही 1 साल का पैसा अभी तक खा रहा हूँ, वही 1 साल की मेहनत अभी तक मैं उसी का खा रहा हूँ। उसके बाद मैंने पढ़ाई की ही नहीं, क्योंकि टीचर मुझसे डर गए। सारा सेंटर ये हो गया कि ये बंदा को सब कुछ आता है। एक्चुअली आता नहीं था, बट क्योंकि ऐसा उनमें ये आवरा छा गया था कि इससे कुछ पूछना ही नहीं है। यू वोंट बिलीव, जब मैं एचआरडी स्कॉलरशिप के लिए गया, मुझसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा। बोला तुमसे क्या पूछना है, हमने को भेज दिया ऐसे ही। एंड टॉप किया मैंने। एंड वो चाइनीज चाइनीज एम्बेसी का बंदा बैठा हुआ था, बोलते यार तुम्हारे टीचर से अच्छी तो तुम चाइनीज बोलते हो। बोला देखिए ऐसा नहीं है, उनका जो गोल है कुछ और था, हमारा गोल कुछ और है। हम चाहते थे, आई वांटेड टू बी द बेस्ट, आई एम वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स इन इंडिया फॉर चाइनीज लैंग्वेज। बट उनका कुछ ऐसा नहीं, उनको जॉब बचानी थी अपनी। तो लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क, एक्चुअली हार्ड वर्क नहीं होता है। वो उनका जो ध्यान कहीं और रहता है। वो हमेशा शाजमान पे ध्यान अटका रहता है कि शाजमान की तरह कैसे बनना मेरे को। मेरा या हमेशा टारगेट होता है कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव करके अपने को बेटर बनाऊं, क्योंकि हम ऑफ लोग कोर्स, यूनिक हैं, हम लोग अलग हैं। ऑफ कोर्स। और मेरे ख्याल से यानी कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं यहाँ पर जो सुन रहे हैं ऑडियंस में, तो उनका कोई भी फील्ड हो, वॉट एवर द फील्ड दे आर परसुइंग, उसमें उनको यानी कि एक तरह की उनको मास्टरी लेकर आनी है। कि यस। उसमें यानी कि जो उस फील्ड में जैसे भी पढ़ाई जिस तरह की भी है, यू गो टू द स्क्रैच, ओपन द एनसाइक्लोपीडिया, वो आप या खोलें, पूरी आप पढ़ लें। क्योंकि आसपास में ये लोग बोलेंगे, देखिए मैं अभी बताऊं, जब मैं चाइनीज शुरू कर रहा था देयर वाज नो स्कोप कि जॉब भी मिलेगी। हम्म, लेकिन अगेन मेरा मेंटर ने बोला, या मेरे को बोला किसी चीज में तुम अगर मेहनत करोगे ना, अल्लाह देता है, रिमेंबर दैट। ये हमारे आज के स्टूडेंट्स को क्या होता है ना कि अरे इसमें कर रहा हूँ, कुछ फ्यूचर है क्या? अरे भाई फ्यूचर होता नहीं, बनाना पड़ता है। फ्यूचर होता हम्म, नहीं है। अगर आप शिद्दत से, बहुत लगन बिल्कुल, से आप कोई भी काम करोगे ना, आप देखोगे आगे रास्ता खुलता रहता है, अल्लाह आपके लिए रास्ता बनाता रहता है। एग्जैक्टली। मैं मैं ये कभी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं नेपाल भी जाऊंगा, दूसरी कंट्री। मैं आज 30 कंट्री घूम के बैठा हुआ हूँ। वाओ, कोई भी कंट्री नेम में सब जगह घूम के बैठा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जो काम किया था शिद्दत से किया था। ना मेरे पापा की औकात थी, ना किसी कोई और सकता। मैंने सिर्फ बोला कि जो मेरे को मिलेगा मैं करूंगा। आज भी वही करता हूँ। जो मेरे को मिलता है मैं उसको पूरे लगन से करता हूँ, और अल्लाह उसका बरकत देता है। मुझे याद है कि जब मैं करना मैंने शुरू किया, ठीक है, तो मैं घर में बैठकर यानी कि दिन भर, ठीक है, मैं बैठकर उसका मैं गिरदान करता था, कॉन्जुगेशन, अच्छा। होल डे, यानी कि प्रेजेंट में, फ्यूचर में, कंडीशनल में। वो मैंने 6 महीने किए हैं, ठीक है। और लोग मुझसे कहते थे कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, ये करोगे तुम्हारा आईएएस निकल जाएगा, तुम ऐसे तुम अगर तैयारी करोगे सुबह से बैठ कर रात तक, तुम वो बनो, ये सब क्या कर रहे हो। लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, मेरा भी, कि फ्रेंच करने से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, उसे तुम्हें जॉब कहाँ मिलेगी, ये वो फला। खानदान में हर जगह, ठीक है, माय पेरेंट्स दे वर वेरी सपोर्टिव, उन्होंने कहा कि ठीक है तुमको जो करना है तुम करो। तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि हमें उस चीज़ को हमें क्रेव आउट करना पड़ता है, यानी कि हमें अपना हिस्सा में लेना पड़ता है, यानी कि दुनिया से, कि वो जो सक्सेस का जो है वो क्या कहते हैं कि वो हमें उसको निकालना पड़ता है उस चीज़ को है। और आपको किसी भी फील्ड में आपको यानी कि जो आपने हार्डवर्क किए हैं, जो आपने, तो उसका यानी कि यू विल गेट द प्राइस, वो आपको मिलना मिलना है। मिलेगा, और डेफिनेटली डेफिनेटली। वी तो शुड मैं हैव दैट। बिहार के होने के बावजूद से जब मैं जेएनयू आया था, तो बहुत लोगों ने कमेंट मारा, जो इनको भी लग रहा होगा, अरे छोटे से गांव से आए हो। मेरे को बोलते थे अबे बिहारी है, तेरे को क्या आएगा? तो मैं कभी बहस नहीं करता था उनसे। मैं बोला कोई बात नहीं, नहीं आएगा मैं चला जाऊंगा वापस। यू सी दैट्स आल्सो माय प्लस पॉइंट। मैं किसी से जवाब नहीं देता किसी को। अगर आप मेरे को हम्म, बुरा बोल रहे हो ना, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी ऑडियंस है, अगर कोई आपको बुरा बोल रहा है तो मतलब वो बुरा आदमी है। एक अच्छा आदमी कभी दूसरे को बुरा नहीं बोलता है। आप हम्म, रिमेंबर दिस वेरी बिग सेंटेंस, ये वेरी बिग स्टेटमेंट। अगर आपको कोई कोशिश कर रहा है कि आपको नीचा दिखाने का, मतलब वो आदमी नीचे है, आपसे नीचे है, तभी आपको नीचा दिखा रहा है। एक अच्छा हम्म, आदमी जो सक्सेसफुल इंसान होता है कभी दूसरे को बुरा नहीं बोलता है।
तो इन लोग को जर्नी में ये प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग आएंगे, डिस्करेज करेंगे, अरे ये क्या करता है, तू अच्छा दिखता नहीं है, तेरे को बोलना नहीं आता है, तेरे को ये करना नहीं आता है। पीपल वुड से दैट, बट अगेन आपको एक अच्छी ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, जस्ट इग्नोर देम। बहस नहीं करना, बहस करने से अपना बस वक्त ज़ाय करना होता है और उससे कुछ नहीं होता है। जो कह रहा है एक कि बिल्कुल, एक चीज़ तुमने अभी कही थी कि हाँ, जैसे अक्सर लोगों में होता है कि मुझे शाहजमान की तरह बनना है, और बहुत से वहाँ पे हमारे जो दोस्त आए थे तो उन्होंने जो हमारे घर देखा, वो तो भाई आबाई घर है ना, वो मेरा थोड़ी, मेरा जाती नहीं, वो ठीक है, मेरे वालिद का था, मेरे दादी का था कि हाँ भाई शाहजमान की तरह मुझे हवेली करनी है, फला करनी है। द थिंग इज दैट कि मेरे पास जो है ना, मेरा अपना वो क्या है वो मुझे देखना है। या मेरा अपना जो है वो मेरी नॉलेज है, वो कोई नहीं ले सकता है। राइट, कल को भाई आप घर आप मेरा ले लो, दौलत ले लो, जो ले लो, लेकिन जो हमारे में जो नॉलेज है, ठीक है, या वो तो कोई वो नहीं कोई नहीं ले छीन सकता है। सकता है। तो राइट, हमें वो, उसी को हम कहते हैं कैपिटल। यस, कैपिटल कल्चर जो है, दैट्स द रियल कैपिटल। कैपिटल। यहाँ रियल कैपिटल वही है जो क्या कहते हैं, पियर बोर्दियू जो यहाँ का जो सोशोलॉजिस्ट था फ्रांस का, उसकी जो थ्योरी है वो उसी पे थी। मैं इसी चीज पे आऊंगा, मैं जो एक बात तुमने शुरू में कही थी कि वेल्दी होना जो है वो क्या सक्सेसफुल होने का क्या पैरामीटर है। वेल्थ, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जितनी भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं या कोई भी इंडिया में है, ठीक है ना, तो उनको जो करियर बनाना है, सो दे आर ऑल वेल्थ ओरिएंटेड, कि हाँ भाई ठीक हमें है। डॉक्टर या हमें इंजीनियर बनना है तो हमें पैसा कमाना है। हम्म, एक चीज इंडिया में और है, वो ये भी है, जो हम देखते हैं कि थोड़ा रुतबे का भी है, स्टेटस भी चाहिए हमें, स्टेटस एंड वेल्थ, कोई भी करेक्ट। अच्छा करियर बन जाए तो हाँ हम कहें कि हाँ भाई मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा ये है। तो हम लोग इन सब चीज हम लोग उठ चुके हैं मेरे ख्याल से, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वेल्थ कितना पैरामीटर होना चाहिए? या परफेक्ट, आई विल रिप्लाई दिस। फर्स्ट मेरे को बताएं कि जो कह रहे कहेंगे कि मैंने अचीव किया है, किससे कहेंगे? पहले मैं पूछना चाहूंगा, लोग से? हाँ, लोगों से कहेंगे, पड़ोसी से क्यों? कहेंगे। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा मैं है। सक्सेसफुल हूँ। नहीं नहीं, यही यही हमें चेंज करना है। हम्म। मैं सक्सेसफुल अपने आप को इसलिए कहता हूँ नहीं कि मैं किसी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने आप को इसलिए मानता हूँ कि आज मेरे कर्ज फ्री है। मैंने जो भी घर गाड़ी, बच्चों को पढ़ाने, सब मैंने कोई लोन उनसे नहीं किया है। मैं बिल्कुल कर्ज फ्री हूँ। मैं अपने आप को बहुत रिच मानता हूँ। ऑल्सो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल। अभी आप 21-23 में हो गए, सो इफ यू गिव देम ऑप्शन कि भाई रिच बनोगे या फेमस बनोगे, ओह रिच एंड फेमस बोथ। ओके, हम्म। बट मेरा मानना है एनी टाइम अगेन, आदमी आदमी का नेचर होता है, मेरा है कि मैं हमेशा चाहूंगा रिच, नॉट फेमस। हम्म। वेल्थ जरा ओरिएंटेड होना। एक नजर माइक का ऑफ कर लें, आसमा परवीन प्लीज, माइक। Praveen, please pause yourself, mute yourself. आसमा परवीन, कैन यू म्यूट योर माइक? Okay, I have just removed it. ओके, थैंक यू। जी हाँ, शुरू करें। हाँ जी। यस, कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वेल्थ के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं। मेरा अगेन जो मैंने शुरू में भी कहा था कि मेरा होना चाहिए, ओके, दे सी मोस्ट ऑफ द पीपल दे से हे लाइक कितना पैसा चाहिए, तो वो हम्म। बोलेंगे बहुत सारा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बहुत सारा इज कितना? दे डोंट नो, दे विल नॉट बी एबल टू रिप्लाई। बहुत सारा, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? व्हाट आई एम सेइंग, आई एम ट्राइंग टू हेल्प स्टूडेंट्स कि भाई एक टारगेट बना लो कि मेरे को 5 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, क्योंकि बहुत सारा का डेफिनेशन और पैसे होने का डेफिनेशन हर आदमी का अलग अलग होता है। शायद मैं 20 करोड़ में सेटिस्फाइड हो जाऊं, कुछ लोग 50 करोड़ में होंगे, कुछ लोग 2 करोड़ में होंगे। तो जब जब भी बोलोगे कि आई वांट टू बी वेल्दी, व्हाट डू यू मीन बाय वेल्दी? हम्म। मेरा डेफिनेशन जो है वेल्दी का कि तुम अपने आप से खुश हो, तुम्हें लगता है तुमने जो हार्ड वर्क किया था उसका आपको फल मिला, एंड आप उसमें खुश हो, और एक बहुत अच्छी हेल्थ है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं दुनिया घूमा हूँ, और ये इस्लामिक तरीके से कहो या इस्लामिक तरीके से नहीं कहो, मैं इस्लाम वैसे नहीं मानता जो लोग ट्रेडिशनल मानते हैं। मेरा है जो चीज़ आपके हेल्थ को नुकसान दे रहा है उसको टच करना ही नहीं है। मुझे बहुत पहले हम्म। समझ में आ गया था कि सिगरेट, यार सिगरेट पी के एक तो पैसा पे कर रहे हो, ऊपर से अपने जिस्म को भी खराब कर रहे हो क्या? आई हम्म। नेवर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद हम्म। ड्रिंक करना लोग, जैसे चाइना में हम्म। आप देखोगे, द मोमेंट आई लैंडेड इन चाइना, पीपल सेड अगर तुम यहाँ पियोगे नहीं तो कोई भी तुम्हें बिजनेस देगा ही नहीं। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं अपने वाह। तरीके से करूंगा। ओ। It's actually, it's in culture. All the contracts, every agreement happens on drink here in China. It's culture actually. It's nothing bad. मैंने बोला कोई नहीं जी, हम ट्रेंड चेंज करेंगे, और हमने वही किया।
मैं भी बहुत बहुत अच्छे सर्वाइव किया। बोला नहीं जी, वो उनका है। एंड यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आपको देख, मैं बोल देता हूँ उनको कि भाई मैं पीता होता नहीं हूँ। वो बोले रिलीजियस मैटर, बोले रिलीजियस नहीं, मुझे लगता है कि भाई पीने से तुम्हारी सेहत खराब होती है। मैं बेहोश नहीं रहना चाहता। मैं बहुत ही कॉन्शियस जीना चाहता हूँ। कॉन्शियस कहते हैं ना कि 24 आवर्स इबादत में, मेरा ऐसा नेचर है। लोग कहते हैं 5 वक्त नमाज पढ़ता, मैं 5 वक्त नहीं, मैं 24 घंटे नमाज पढ़ता रहता हूँ। मेरा नेचर वैसा है कि मैं अगर कुछ बोलूँ तो मैं झूठ ना बोलूँ। जो सबसे बड़ी इबादत, नमाज पढ़ के झूठ बोलते रहते हैं लोग। मुझे वो इस्लाम समझ में नहीं आता है। मैं बोला नमाज मत पढ़ भाई, झूठ मत बोल, बुरा मत कर, किसी के बुरे बारे में सोच मत। मैं 24 आवर्स ऑलमोस्ट करता हूँ ऐसे, बहुत कॉन्शियसली जीता हूँ कि यार कुछ गलती, जैसे मैं जा रहा हूँ अभी, अब किसी का कॉल आ रहा है, मैं उसको फोन करके भाई अभी नहीं बात कर सकता, ठीक है, अब थोड़ी देर में बात आपको कॉल कर रहा हूँ, एंड देन आई विल कॉल बैक, भूलूंगा नहीं। एनीवे, सक्सेस का पैरामीटर्स ये होना चाहिए कि आप खुश हो, जो भी आपके पास उससे खुश हो, नॉट कि शाहजमान के पास वो है मेरे पास नहीं है। समझ गया? उसके बाद हर आदमी का फर्क होता है। जैसे मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं बड़ा मकान और बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ना ही मुझे इंटरेस्ट है कि शाहजमान मेरे को बोले कि यार तेरा कितना बड़ा मकान है, तू रोल्स रॉयस चलाता है, मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट है फ्रीडम। मेरे जी सबसे बड़ी चीज फ्रीडम है कि मैं अपने हिसाब से ऑफिस जाऊंगा, अपने हिसाब से छुट्टी लूंगा, अपने हिसाब से खाना खाऊंगा, मैं जहां चाहूंगा दुनिया घूमूंगा अपने हिसाब से, मैं किसी के अंडर कंट्रोल में रहूंगा। मेरे लिए पैसे का जो वेल्थ होने का जो कॉन्सेप्ट है, जो पैरामीटर्स है, उस फ्रीडम है। हाँ, अब मैं बट उस पर लेकिन काम करता तुम्हारे हूँ। लिए, या ओके, नो दैट्स इंटरेस्टिंग, लेकिन तुम्हारे लिए फ्रीडम इसलिए भी है ना क्योंकि बिकॉज यू हैव अटेन्ड द वेल्थ। ठीक है या ना, एक हो गया भाई अब जिस बंदे के पास वेल्थ नहीं है तो वो कैसे वो इस फिलॉसफी को लेकर आएगा। एक चीज तो ये है, ठीक है ना। दूसरी हाँ जी। चीज ये है कि जो अभी मैं कह रहा था एक बात, कि भाई हम इंजीनियर बन के हम पैसा कमाएं, या हम डॉक्टर बनकर हम पैसा कमाएं, या फलां ऑक्यूपेशन सीख कर हम पैसा कमाएं। सो व्हाई डोंट वी लर्न टू अर्न मनी डायरेक्ट। मतलब ये है, मतलब ये है मेरा कि भाई मेरा जब मेरा आपको पैसा ही मैं इसी सीखना है, में जब आप, है ना, जब आपको मैं पैसा ही जब आपको कमाना है, तो व्हाई डोंट यू लर्न टू अर्न मनी। इसका मतलब ये है कि लर्न यानी कि हाउ टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स, ठीक है ना। ऐसा एग्जैक्टली। कैसे होता है जैसे आपको वॉरेन बुफेट ने किया, चार्ली मंगर ने किया, ठीक है। आप वैसे ही आप सीख लेना डायरेक्ट, आपको क्या जानने की जरूरत है आपको ट्रेडिशनल कॉलेज वगैरह में। नहीं नहीं, इंटरेस्ट अलग होता है। सी अभी हम्म, हम बताएंगे तो वो लोग शायद सीरियस ना हो जाए। अगर ठीक। मैं बोलूँ कि पूरा एजुकेशन सिस्टम ये स्कैम है, तो वो लोग ये क्या है, ये गलत है। एक्चुअली यही है। अब नाउ मेरी डॉटर है, वो 11th में है, ठीक है। हम्म, माई शी इज इन ब्रिटिश स्कूल, पूरा इंटरनेशनल, ठीक है। अब मेरी वाइफ बोली इसको अमेरिका भेजो। हम्म, मैं बोला अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनका फाइनेंस में और इन्वेस्टमेंट में उनको थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू कर दिया है। मैं बोला या अमेरिका जाएगी, 15 लाख डॉलर खर्च करके एक छोटा सा पेपर दे देंगे, ये लीजिए जाइए किसी के यहाँ गुलामी कीजिए आप। यही होता है। अब उसी हम 15 लाख डॉलर को अगर हम इन्वेस्ट कर दें या उनको सिखाएं कि ये पैसे को कैसे बढ़ाना है, बिल्कुल। दे डोंट हैव टू वर्क अंडर एनीबॉडी फर्स्ट। सेकंड, वो ग्रो करने करेंगे। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन अभी भड़काना नहीं है, क्योंकि हम जब हाँ 25 साल से, कैनॉट गो अभी टू दैट। 25, हाँ 25 साल के थे तो हमें पता नहीं था ये चीज़। बाद में पता एग्जैक्टली। चलता है कि एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है। बट एट द सेम टाइम आपको पहली बात होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए, या आप लिख लें कितना पैसा हम्म, चाहिए। और लोग कहते हैं ना कि कहाँ सीखूं जाके। आपके सामने जो बनिया है, जो दुकान वाला है, ठेला चलाता है, आप उनके साथ एक घंटे रोज गुजारें, आपको आइडिया हो जाएगा बिजनेस कैसे होता है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोल रहे ये तो बड़ा आसान है। आसान नहीं है। आप जब उनके डिटेल में जाएंगे ना, वो कहाँ से लाता है, कब पेमेंट देता है, किसको पेमेंट लेता है, ये बिजनेस का तरीका है, इसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। लेकिन हमारे जो आज के बंदे हैं, उनको उनको छोटा काम मानते हैं। कह रही ठेले वाले से क्या सीखूंगा, बुक स्टोर उनसे क्या सीखूंगा। एक्चुअली वो समझते नहीं है, वो सीखना नहीं होता। वो सीख सीख के थोड़ा 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 करके एक दिन बड़े हो जाते हो। जैसे मेरा हमेशा एक साइड इनकम रहा है ट्यूशन पढ़ाना। मैं आज भी, जब कोविड-19 में मेरा बिजनेस सफर कर रहा था, मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके लेक्चर दे रहा था। उसके बाद मैं मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक ट्यूशन पढ़ा रहा था। कैसे ओह, पढ़ा रहा था? जब मैं शेरघाटी में था अपने छोटे शहर में, तो मैं वहाँ पे 7-8 ट्यूशन पढ़ा के कुछ पैसे निकालता था। वो स्किल अभी काम आ रही है। क्राइसिस में कुछ करने का नहीं था, बिजनेस नहीं था, मैं ट्रैवल बिजनेस में हूँ। तो बिजनेस नहीं था, तो मैं सोचा कि यार कैसे खर्च निकाला जाए वगैरह। तो मैंने फिर वो जो बहुत पहले स्किल सीखी थी, उसको मैंने अभी यूज़ किया। तो ये है ओके। एक्चुअली। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा अब कि तुम्हें ऐसा लगता है कि आजकल जो इंडियन जो यंग मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है ना, उनको क्या तुम कौन सी तुम एडवाइस देना चाहोगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि यानी कि
जो सक्सेस का जो रोड है वो भूल गए हैं। वो दे हैव लॉस्ट द ट्रेन टू सक्सेस, ठीक है ना। किसी और चीज में शायद वो ज्यादा, जैसे तुम अभी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा उनमें डिस्ट्रैक्शन आ गया है, ठीक है ना। कैसे किस तरह से वो अपने टाइम को वो मैनेज करें, ठीक है, कि बजाय इधर उधर अपनी एनर्जी को वेस्ट करने के, यानी कि फेसबुक पे पोस्ट लिखना, फलां जगह पोस्ट लिखना, कि वो कैसे वो डिसिप्लिन और टाइम को वो कैसे मैनेज करें कि दे गेट द सक्सेस। व्हाट वुड बी योर एडवाइस? इट्स वेरी इजी एक्चुअली। आपको अगर मोबाइल भी देखना है ना, तो टाइम फिक्स कर लो कि एक दिन में मेरे को 1 घंटे देखना है। 1 घंटे जो देखना देख लो, बट नॉट 24 आवर्स। हाँ, ये मेरा मानना है। जैसे मैं भी कभी आलतू फालतू वीडियो देखता रहता हूँ, आई डोंट माइंड वॉचिंग दैट कि क्या चल रहा है दुनिया में, बट उसके लिए मैंने टाइम रखा। मैं 1 घंटे नहीं, आधे घंटे देखता हूँ। कब देखता हूँ? जब मेरे को लगा कि अब मैंने काम अपना कर लिया। नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी, नॉट इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में नहीं देखता, वो ऐसे टाइम पे देखता हूँ जो मैं उसको टाइम पास कर सकता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। सो आई हैव फिक्स्ड दैट टाइम 30 मिनट्स, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता उसको, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए एंड रिजल्ट कि दिस इज नॉट गोइंग टू मेक मी हैव मनी, दिस नॉट गोइंग टू पे मी एनीथिंग। रिमेंबर दैट जो आपका मेन काम है, जो आपकी स्टडी है, जो आप कोर्स कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ अच्छा करने की कोशिश करूँ। बाकी लेकिन प्रॉब्लम है अभी ये हो गया है कि अगर ये जी अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम पिछड़े हो जाएंगे। अगेन आई टेल यू, जब मैं दिल्ली गया था तो मैं देखा यार लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, लड़कियों से बात कर सकते हैं। मैं इंट्रोवर्ट रहा था, क्या एडवांस लोग हैं। मैंने अपने आप से बोला ठीक है जी, वो क्यों एडवांस है, क्यों स्मार्ट है। मैं यहाँ पे था नहीं, मेरे पास वैसी सिचुएशन थी नहीं, लेकिन मैं करूँगा। तो मैं ऐसे थोड़ी करता कि उनके साथ किया। मैंने क्या किया कि मैं वैसी चीज़ पे मेहनत किया जो वो लोग ठीक नहीं थे उस पे। दे वर स्टडिंग राइट, बट मैंने ऐसे चीज़ को अपना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि लोग को अटेंशन में मैं आ गया। वो लोग खुद मुझसे बात करने आते थे। आई बिकेम वेरी पॉपुलर इन जेएनयू। Yeah, I पीपल know that. यूज, जब मैं किसी को बोलूं कि इसको वोट दे दो, तो लोग बोलते, अगर हसन ने बोला, इकबाल ने बोला है इसको वोट दे दो। सो व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया, जो मेरा कोर्स सब्जेक्ट था, आई बिकेम टू गुड इन दैट। उसके बाद क्या हुआ कि बाकी लोग भी मुझसे बात करने लगे। बहुत सारे मुझे गर्ल्स, मुझे कभी बात करना नहीं आता था और ना ही मैं चाहता था, क्योंकि रिमेंबर आई वांटेड टू हेल्प माय डैड। अगेन यहाँ पे भी मैं चाहूंगा जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स से दूर रहें, ज़्यादा अच्छा है। इन द सेंस गर्ल्स आर नॉट बैड, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग ह्यूमन बीइंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट नॉट इन स्टूडेंट लाइफ। आपको डिस्ट्रैक्शंस हो जाता है। मेरे पास जब मैं जेएनयू में था, पढ़ाई, बहुत सारी लड़कियां मेरे को ये करते थे। मैं बोला नहीं जी, मैं आई ऑलवेज रिमेंबर माय गोल कि मैं डैड को हेल्प करने आया हूँ। तो कोई भी काम करो, आप अपने गोल को माइंड में हमेशा रखो कि क्या क्या कर रहे हो। तो यही है कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी। टाइम मैनेजमेंट मीन्स आपको एवरी सिंगल डे बहुत डिसिप्लिन वे में आपको जो सोशल मीडिया देखना है उसका टाइम फिक्स करना पड़ेगा। और वो तब, अगर आपने अच्छा ये काम नहीं किया, जैसे आपने जो मेन कोर है काम नहीं किया, तो उस दिन आप अपने आप को पनिश करो, नहीं जी आज सोशल मीडिया नहीं देखूंगा मैं, आप अपने आप को एंटरटेन नहीं करूंगा। एक्चुअली आई डू दैट। अगर मैंने जो मेन काम नहीं किया तो मैं एंटरटेन भी नहीं होऊंगा, नहीं जी क्यों देखूंगा। बट आज की प्रॉब्लम ये है कि सबके हाथ में मोबाइल है और उसकी वजह से लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं और ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बोलते जी पैसा नहीं आ रहा है। आज भी, अभी भी मैं अपने छोटे भाई को बोलता हूँ, अभी एक बंदा दिल्ली में लैंड करेगा, अभी अभी, ओके, एनी टाइम, एवरी डे, अभी भी लैंड करेगा। उसको कुछ नहीं है, 3 साल के बाद देखोगे उसके पास सब कुछ है, क्योंकि वो फोकस था। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस वगैरह कुछ छोड़ना चाहिए आदमी को, उसको डिसिप्लिन में, मैं मना नहीं कर रहे हैं कि नहीं करना। जैसे मैंने बोला कि मैं एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर था, क्रिकेट टीम का कैप्टन था बिहार में जब मैं कर रहा था। तो मैं दिल्ली जैसे गया, सब कट ऑफ, कंप्लीटली कट ऑफ। मेरा मेन फोकस था भाई मेरे को दिल्ली में स्टे करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टडी में अच्छा करना पड़ेगा। तो इसके लिए यही आपको बहुत ही कॉन्शियसली होश में आके आपको बताना जी, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करती है, दिस इज नॉट गोइंग टू गेट यू एनीथिंग अनलेस अंटिल यू वांट टू बिकम अ यूट्यूबर। आपको यूट्यूबर बनना है या कुछ, वो अलग है। अगर वो भी है तो उसको आप फुल डे नहीं दे सकते हो आप। मैं जब, यानी कि जब तुम वहाँ गए, चाइना में गए थे, और क्या कहते हैं, जब मैं फ्रांस में आया था, तो उस वक्त यानी कि वी डोंट हैव 2G 3G, ठीक है, वो बहुत बाद में आई थी वो सब चीज़ें। हम लोग कार्ड खरीदते थे और फिर हम लोग जाके बात करते थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एवरी ईयर, यानी कि मैं इंडिया से या पाकिस्तान से मैं रिक्रूट करता हूँ 1 प्रोफेसर फ्रॉम देयर फॉर टू टीच उर्दू ओवर हेयर, यानी कि उर्दू पढ़ाने के लिए फ्रांस में हमारे अपने सेक्शन में। बट दे नीड टू लर्न लैंग्वेज, ठीक है ना। मैं ये देख रहा हूँ कि लास्ट फ्रॉम 2-3 ईयर्स जब मैं किसी को वहां से बुलाता हूँ, ठीक है, फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम पाकिस्तान, व्हेन दे कम, सो दे कम विथ, ऑफ कोर्स उनके पास 4G 5G तो है ही, तो फिजिकली दे आर ओवर हेयर, बट 24 आवर्स दे आर देयर इन देयर ओन विलेज,
वो बात कर रहे हैं हर वक्त, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे। तो उनको जो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ से कुछ सीखने के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए, उसको परफेक्शन करने के लिए, वो उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे राइट वो आए थे वैसे ही वो चले गए। सो राइट दैट्स वाई, यानी कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत वी विल इंपॉर्टेंट। रैप इन 15 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ऑडियंस से हम लोग क्वेश्चन लेंगे। मैं ठीक ये है चाह ठीक रहा था कि कैन यू टेल मी सम नेम ऑफ 2-3 बुक्स, या 2-3 ऐसे लोग जिनसे तुम बहुत इंस्पायर हुए हो एंड विच हैव इन्फ्लुएंस्ड यू अ लॉट। ओके। लोग में फर्स्ट मेरे डैड, ओ। मेरे फादर से बड़ा टीचर अभी तक कोई नहीं हुआ है एक्चुअली। जब टीचर्स डे आता है, सो आई व्हेन आई थिंक कि मैंने टीचर से सीखा क्या है, किसी ने सीखा ओके। मैंने कुछ भी टीचर से नहीं सीखा, मैंने सिर्फ सीखा मेरे डैड से और मेरे फ्रेंड से। मेरे हम्म फ्रेंड्स हैव बीन द बिगेस्ट टीचर्स ऑफ माय लाइफ। उन्होंने सब कुछ सिखाया, मैं टीचर से आते कुछ सीखा ही नहीं। कि जहाँ पे मैं रहता था तो आई वॉज एक्चुअली बेटर देन टीचर। तो वो लोग हम्म इनफैक्ट हमारे डिस्कशन करते थे वगैरह। तो मैंने जब भी टीचर्स डे के डिसाइड किया कि किसी टीचर को विश करूं, तो मेरे को कभी या सोचूं कि क्या सीखा, कभी नहीं मैंने सीखा है। बट मेरे डैड ने बहुत सच्चाई बताई थी, बेटा बाहर जाओ, स्ट्रगल करो, गिरोगे उठो, गिरो उठो। ये बहुत बड़ी बात की थी उन्होंने मुझे। हम्म जब मैं दिल्ली आया तो मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि डैड ने बोला था कि तुम गिरोगे जरूर, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि तुम वापस आ जाओ। तो हम्म डैड वाज माय बिगेस्ट इन्फ्लुएंस एंड एक बहुत मोटिवेशन वो ये थी, क्योंकि उनसे मैंने ये भी सीखा। मेरे डैड बहुत सिंपल लाइफ जी उन्होंने, बहुत अच्छी जिंदगी जी है। एंड कभी इन्होंने किसी से कर्ज नहीं लिया, डिस्पाइट हैविंग 13 सिबलिंग्स हम्म चिल्ड्रन। कभी कर्ज नहीं लिया वगैरह। रही बात किताब की, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मेरे ख्याल से सब भूल गया। जो अभी करंट में मैं 2021 से अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख रहा हूँ। हम्म, ठीक है, तो उसमें मैंने 3 किताब मैंने जो बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाउ टू व्हाट इज मनी, जो मनी का डेफिनेशन है। बिल्कुल फिर बिल्कुल। हाउ टू मेक मोर मनी। तो उसमें एक एक सबसे जो टॉप पे आती है साइकोलॉजी ऑफ मनी। यस यस, आई नो दैट, या। साइकोलॉजी ऑफ मनी है, इट्स मॉर्गन हाउसल करके जो राइटर हैं। उनका बिल्कुल मैंने ऑडियो पे भी सुना है, उनका मैंने पॉडकास्ट भी सुना है। ये मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगा कि पैसा एक्चुअली आप स्टॉक मार्केट में या इसमें नहीं, आपके नेचर से बनता है। इफ़ यू आर ग्रीडी यू विल नेवर गेट मनी। क्योंकि जैसे हम्म ओके, मैं आपको थोड़ा सा, लोग कहेंगे ना कि लाइक आपका एक क्वेश्चन था कि अब ट्रेन छूट चुकी है क्या, लोग को लेट हो गया वगैरह। मैं अभी आई एम लाइक ऑलमोस्ट 45 ईयर्स ओल्ड। अभी मैंने इन्वेस्टमेंट करना सीखा है, और मैं हम्म फुल टाइम डेली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके डेली 20 मिनट्स में इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस एजुकेशन पे मैं डेली वीडियो देखता हूँ। मैंने क्या किया, 4-5 शॉर्ट लिस्ट कर ली है, उनका डेली हम्म, बेसिस पे एवरी सिंगल डे। फिर मैं इन्वेस्ट भी यस, कर रहा हूँ इंडिया में या वाह, अमेरिका में, मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। तो लोग कहते हैं ना कि एक्चुअली इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। बोलते नहीं हम्म, मेरे को आता नहीं वगैरह, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो एक साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक होता है रिच डैड एंड पुअर डैड। यस, एक और दैट ऑल्सो। अमेरिकन होता है, वो वेरी गुड बुक। वो बोलते पैसे के लिए काम नहीं करते, आप हम्म अपने आप को इतना स्किलफुल बनाओ कि पैसा अपने आप आपके पास आएगा। फिर तीसरी किताब थी, वो जो हमने डिस्कस किया था, मैंने पूरी तरह फिनिश नहीं एटॉमिक किया है, हैबिट्स, एटॉमिक एटॉमिक हैबिट्स, हैबिट्स या एटॉमिक एटॉमिक हैबिट्स। हैबिट्स। हाँ ये हाँ, 3 बुक आई थिंक सबको पढ़ना चाहिए, अगर आप समझना बिल्कुल। चाहते हैं कि पैसा क्या है, कैसे पैसा बनाना है। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं चाहूँगा कि एक्चुअली जो स्टूडेंट हैं, आप अपने पे ध्यान दें, दूसरों को ना देखें कि कौन तुमसे बेहतर है, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो भी कैसे, आप सीखने के लिए बेशर्म बन जाओ। जिससे भी सीखना है बिल्कुल जाओ, उनसे पूछो क्वेश्चन, और जो अच्छे लोग होते हैं हमेशा बताएंगे। हम लोग नहीं बताएगा वगैरह ऐसा अजम्पशन लेके ना चलें। आप बिल्कुल जाएं, मेंटर बनाएं, उनसे पूछें। और अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप देखें कि कौन इस फील्ड में वो कर चुका है ये चीज़, उससे आप मिलें। वो ज़्यादा हम्म, अच्छा रहता है। वो आपको बताएगा ना वो रोड मैप कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, आप सीख जाओगे। खुद से बहुत कंफ्यूजन होती है, नहीं हो पाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने गौर किया, जो मेरा आखिरी सवाल है वो ये है कि अ, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आज आज हम्म, भी, ठीक है ना, हम्म, well, जितने भी बिलियनर्स, अगर हम नाम ले सकते हैं उनका, तब तो उन सब में रीडिंग हैबिट्स है। दे रीड अ हम्म, लॉट, हम्म, एवरी डे दे रीड। यस, और इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि तुम रोज सोने से पहले तुमको 50 पेज तुमको पढ़ लेनी है दिन भर में, किसी भी तरह से, ठीक है। या रात में सोने से कम तुमको 20 पेज तो पढ़नी है, एकदम बिल्कुल जरूरी है। तो अच्छा, बिल गेट्स जो है, बिल गेट्स की अपनी एक वेबसाइट बनी हुई है, वहां आप जाके देख सकते हैं कि वो हफ्ते में कितनी किताबें वो उसने खत्म की हैं, ठीक है। वो लिखता भी है इस तरह से। तो मेरे ख्याल से ये तुम्हारे में जो रीडिंग हैबिट्स है, ये तुम्हारे में कब से आई, और तुम इसके बारे में तुम क्या कहते हो?
आई वुड से जब मैं शादी से पहले मैं करता था, पढ़ाई करता था अच्छा। कि टाइम होते थे कि बच्चे-वच्चे हो गए तो बहुत बस हम थर्ड कंट्री में रहते थे। मेरी वाइफ़ भी बाहर की है, मैं भी बाहर का हूँ, चाइना में रहता हूँ। तो ना मेरे पेरेंट्स थे, ना उनके पेरेंट्स थे, तो बहुत बिज़ी हो गया था। जब बच्चे थोड़ा 10 साल के हो गए, तो फिर मैं उसके बाद टाइम मिला, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था। जैसे लोग आप अगर बोलोगे किसी को पढ़ने के लिए 20 पेज तो डर जाएगा। मेरा अच्छा। क्वेश्चन होता है कि 5 लाइन पढ़ो, 5 लाइन। ओह। नेक्स्ट डे 6 लाइन। नेक्स्ट डे 1 पेज। आहिस्ते-आहिस्ते एटॉमिक हैबिट यही होता है कि आहिस्ते-आहिस्ते हैबिट डालो। यस, एंड ये नहीं एक्युमुलेट कि मैं हैबिट्स। हाँ, कि आप क्या मिलेगा इससे? ऐसे नहीं सोचते क्या मिलेगा। आपको अल्लाह देखता है कि आप मेहनत कर रहे हो, अल्लाह उसका फल देता है। एंड आप जब पढ़ते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्रेन है ना वो ग्रो करती है। जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो हमारा बॉडी ठीक होता है। जब आप पढ़ोगे ना तो आपका ब्रेन शार्प होता है। बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना। आप जो भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे को फाइनेंस पे ही पढ़ना है, जो आपका इंटरेस्ट है उस पे एक किताब उठा लो, 5 लाइन से शुरू करो, 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, आहिस्ते ग्रेजुअली आप इंक्रीज़ करें पढ़ाई के लिए, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया ना मैं सक्सेसफुल नहीं मानता अपने को कि बस जी 1 करोड़ रुपए हो गए, मैं सक्सेसफुल हो गया, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं मानता। मैं आई वांट टू ग्रो फर्दर, बट नॉट यस। कंपेयरिंग विथ एनीबॉडी एल्स के दोस्त लोग के पास कितना है। मैं अपने आप को ग्रो करना चाहता हूँ, रीडिंग हैबिट बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड टाइम पास होता है एक्चुअली। नहीं अगर पढ़ने का भी नहीं है ना तो आजकल तो ऑडियो है यूट्यूब पे। हाँ आपको पढ़ना बिल्कुल। नहीं कोई बात नहीं है। ऑडियो आप सुन ले उसको। हाँ आप कोशिश बिल्कुल। करेंगे 10 मिनट सुनना है बस, ज़्यादा नहीं 10 मिनट। बट बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल। होता है लोग में कंसिस्टेंसी नहीं होती है। हम्म। अगर आप किसी स्टूडेंट का भी उठा लो, बोलो कि भाई मैं ये काम दे रहा हूँ, तुम 365 डेज़ कर सकते हो? मजाल है एक भी बोल दे कि हाँ कर दूँगा। डरते हैं कमिटमेंट से। हम थे कि हम करते थे। एक चीज़ बोरिंग हो, जितने भी बोरिंग हो, 365 डेज़ कंटिन्यू आई कुड डू इट। इवन टुडे आई कुड डू दैट। मेरे में वो हम्म। स्किल है। मुझे बोरिंग नहीं लगता है, मेरे को लगता है इससे फ़ायदा हो रहा है, मैं करूँगा। हम्म। मेरे मेरे मेंटर ने बोला, मेरे दोस्त ने बोला कि यार तू पढ़ेगा इससे तो अच्छा होगा, मैं कर लेता हूँ फिर। मैं फिर क्वेश्चन नहीं करता। मेरे को लगता है इसने भाई ने बोला है, दोस्त ने बोला है इससे अच्छा होगा तो मैं कर डालूँगा। बिना हम्म। इन रिज़ल्ट का सोचे क्या होने वाला है इसका। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इम्पोर्टेंट या। या अच्छा तो वेल इकबाल, अब हम लोग इसको रैप अप करेंगे। राइट। और मेरे पास तो और भी कुछ सवाल थे, और यानी कि इतनी सारी बातें भी हैं, तो हो सकता है कि परहैप्स विल कम लेटर ऑन टू गो ऑन सम अदर अदर इश्यूज रिलेटेड टू दिस। अभी मैं श्योर। ऐसा करता हूं कि मैं ऑडियंस में मैं जाता हूं और उनसे मैं पूछता हूं कि इफ दे हैव ठीक। एनी क्वेश्चंस, एनी रिमार्क्स, ठीक है, तो वो हाँ जी। हमसे वो पूछें। और ठीक। उसके बाद ही फिर हम लोग इसको हम लोग खत्म करेंगे। ओके भाई। जस्ट मिनट, ऑडियंस में जाने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जी। बच्चों, ये जो हमारे जो सक्सेसफुल जो हमारे एक होस्ट और एक जो गेस्ट हैं, तो ये ट्रेडिशनल वे से ऊपर नहीं आए हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट इन देम, है ना। या कोई इंजीनियर, डॉक्टर्स या जो आईएएस या आईपीएस बन के ये ऊपर नहीं आए, है ना। इन्होंने लैंग्वेज पे काम किया, है ना। जो कि मुझे भी याद है शाहजमान का, मतलब के जो स्टेप जो था, बोल्ड स्टेप, मुझे याद है बचपन का वो दिन, है ना। कि even I was surprised, what is this language, what is Shahzaman doing, he is spoiling himself, right. We used to discuss amongst our friends, है ना, he is doing language French, what rubbish. Is there any scope for this? But Alhamdulillah, see, so anything is possible with hard work and consistency. What you call, they have achieved, they have achieved, right? तो ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रेडिशनल वे में भी आप जो है ट्रेडिशनली वे से आप सक्सेस पा सकते हैं बच्चों। दे आर द एग्जाम्पल, द लाइव एग्जाम्पल्स हियर, यू कैन सी। तो द फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस। मैं यस। शाहबुद्दीन साहब से यहाँ जी पर जो जी हमारे जी सीनियर हैं, से मैं चाहता हूँ कि वो रिजवान साहब, ये असल में ये जेएनयू का कमाल है। जी ये जेएनयू का कमाल है। जो भी बच्चे जो हैं, मैं तो ये कहूँ कि मैंने इंजीनियरिंग 91 में किया एमयू से, लेकिन मेरी टाइम में जितने भी बच्चे जेएनयू गए 12th के बाद जो है, वो बस इसी तरह इकबाल साहब की तरह और शाहजमान की तरह जिन्होंने जामिया से किया। लेकिन जो कुछ चीज़ें जो मैंने जो पिक किया इन चीज़ों से, वो ये है कि किसी चीज़ को बुरा ना समझे, छोटा ना समझे। सारे मतलब मेरे यहाँ जो बच्चे हैं वो मेरी बेटी के बराबर हैं और मतलब उसी तरह हैं, लेकिन किसी चीज़ को छोटा ना समझे। हमारे अंदर जो आज की जनरेशन में जो सबसे बड़ी चीज़ ये है, या इवन पहले भी जो है, पहले भी, कि वो अपने किसी काम को छोटा ना समझे। जी। हर काम जो है, और जो सबसे बड़ी चीज़ ये है, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
आप करें, दिल लगा के करें, जो भी अच्छा हो वो दिल लगा के करें। और दूसरी एक और बात जो मैं यहाँ ये कहूँगा कि आज की जनरेशन को, आज से 20 साल या 25 साल की जो जनरेशन है, उन्हें ज़्यादा चैलेंजेस हैं, उनके पास ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, यूट्यूब्स या सोशल मीडिया, आईफोन, आईपैड और जो इस तरह की जो मैं इन सबको डिस्ट्रैक्शन मानता हूँ। तो बच्चों के पास आज की तारीख में चैलेंजेस बहुत हैं, तो उस चैलेंजेस को कोप अप करें। यानी कि जैसे इकबाल ने कहा जो है कि टाइम जरूर दे सोशल मीडिया पे, लेकिन एक लिमिटेड वक्त के लिए टाइम दे, और जो गोल है आपका उस गोल के ऊपर ध्यान दे। ये ना देखें कि कौन क्या कह रहा है जी, ये ना देखें कि कौन क्या कह रहा है आपको। और एक जो सबसे बड़ी चीज ये है जो बेसिकली बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये रिजवान साहब और इकबाल और शाहजमान के लिए है, और मेरे लिए भी है कि हम इन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, इकबाल साहब ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा मेंटर मिला। क्या हम इन बच्चों के लिए कोई मेंटरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई इनको गाइड कर रहे हैं, कोई कोच कर रहे हैं? मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये बिहार अंजुमन जो पिछले 3-4 हफ्ते पहले मैंने एक साहब को कहा कि मुझे भी ऐड कर दें, अब मुझे पता नहीं इससे पहले भी कुछ होता रहा हो, लेकिन ये कि आज की तारीख में जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको, जो ओल्डर जनरेशन है, उनको मेंटरिंग करनी चाहिए, उनको गाइड करने की जरूरत है। क्योंकि उनके पास होता क्या है कि नॉलेज तो है, इंटरनेट भी है, लेकिन उनके जो सवाल हैं, उनके सवालों का जवाब जब तक कि वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, कोई उनका मेंटर नहीं होगा, तो कोई उनको उसको जवाब नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए सीनियर और ओल्डर पर्सन हमें कुछ मेंटरिंग के लिए करना चाहिए, ताकि वो किसी भी फील्ड में जाना चाहें, हर फील्ड का कोई ना कोई हो और कोई ना कोई उसे मेंटर करे। ये एक बहुत बड़ी बात है। बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन सबसे पहली चीज़ एक और जो मैं सबका, बल्कि रिजवान साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि एटलीस्ट इट इज़ नेवर टू लेट। अगर इस तरह की चीज़ पहले नहीं हुई और अब हुई तो इसको कंटिन्यू होना चाहिए। ये बच्चों के लिए, और इवन बच्चों क्या, मैंने लेट्स से कि मैंने देखा तो मैंने कहा कि मुझे भी, और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये इकबाल साहब जो हैं, इन्होंने जितनी मेहनत करी, ये इनकी मेहनत, और बेसिकली एक यहाँ पे और कहें कि हम आजकल जिस मुकाम पे हैं, ये हमारी मेहनत अपनी जगह पर है, लेकिन इसमें हमारे वालिदैन की दुआएं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। जी, आप कभी भी ये ना सोचें कि हमने जो है बहुत बड़ा तोप मार दिया हो, नहीं, ये हमारे वालिदैन की दुआएं, हमारे बुजुर्गों की दुआएं, और वो जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं हमारे ऊपर, जिनकी हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, उनकी दुआएं हैं। बहरहाल मैं ये कहूँगा रिजवान साहब को और शाहजमान और इकबाल साहब को और भी लोगों को जो इस तरह के हैं, इस तरह की चीज़ें कंटिन्यू होती रहनी चाहिए, और हमें अपने बच्चों के लिए जो है मेंटरिंग का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने की ज़रूरत है जहाँ पे हम 1-to-1 उन्हें, और 1-to-1 और ग्रुप में मेंटर कर सके। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और क्या कहते हैं कि एक चीज़ जो मेरे जहन में ये भी आई थी, वो देखें, क्या कहते हैं कि जब अभी इकबाल की जब हमने पूरी बातें सुनी और आप लोगों ने कुछ मेरे बारे में भी कुछ जाना, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि ये जो सोसाइटी है इसने हमें ग्रूम किया है। अब हमारा ये वक्त आ गया है कि वी हैव टू गिव द सोसाइटी बैक। जी हाँ, एकदम सही है, ड्यूटी, ये हमारा एक फर्ज है। और इस फर्ज में आप ये देखें कि मैं एज जो मैं HOD हूँ अपने डिपार्टमेंट का, तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे CV में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हमारे जो आज यंग बच्चे हैं, ठीक है, उनको अगर कुछ वो आज के सेशन से वो कुछ नोट्स लेके जाते हैं इकबाल के एक्सपीरियंस से, सो माय पर्पस इज सर्व। जी हाँ।
तो आई विल, हाँ कुछ कहना चाहोगे इकबाल इस बात पे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअली ये जो मेंटरशिप होती है ना, तो हम नहीं मेंटर कर सकते, उधर से भी तो होना चाहिए चाह ना। मैं अपना एग्जांपल बताना चाहूँगा। जब मेरा दोस्त था, जो मेरा सीनियर था, मैं पढ़ने जाता था, तो मेरा देखा-देखी 4-5 लोग और शुरू किए, लेकिन 1 महीने में 1 महीने में बंद कर दिया उन्होंने। तो वो कहता था, मेरा जो मेंटर था बहुत अच्छा था, वो बोलता यार तू बहुत महान है, मैं महान नहीं हूँ। तुम अकेले रह के पढ़ाई के लिए कुछ भी इतना सेक्रीफाइस करना, कोई मूवी नहीं देखना, कहीं आउटिंग नहीं करना, कोई दोस्त से नहीं मिलना, इतना कौन करता है? तो बोला तुम जिंदगी में आगे जाओगे। ही यूज्ड टू से अ लॉट। बट ये भी होता है कि हम तो मेंटर करने के लिए तैयार हैं, बट इनमें क्या होता है ना कि आजकल के जो बच्चे हैं शर्मा जाएंगे। मैंने बताया मैं बहुत बेशर्म हूँ, कुछ भी सीखने के लिए मैं बेशर्मी की किसी हद तक जा सकता हूँ। मैं कितनी बार गया कि उसने मेरे को घर पे नहीं बुलाया, मेरा जो सीनियर था, मैं खुद पहुंच गया कि भाई बता दो मेरे को ये नहीं आता है। अब कोई भी आप कोई पूछने जा रहे हो ना, जो सक्सेसफुल आदमी हो कभी रिफ्यूज नहीं करेगा वो। बिल्कुल तो बिल्कुल ये होना चाहिए उधर से भी, ये दो ओके तरफा होता है। हम चाहेंगे भी, लेकिन दूसरी बिल्कुल तरफ से भी बिल्कुल होना चाहिए। ओके we will ask we will take some questions from the audience. यस प्लीज। Please do not hesitate, हाँ बिल्कुल आप लोग बिला झिझक पूछें और मुझे बड़ी या खुशी होगी। प्लीज वन ऑफ Good यू। evening, sir. Yes, sir. Good गुड evening, इवनिंग, sir. प्लीज गो अहेड। Myself, Tabassum Parveen, a second-year paramedical student. I belong to Patna, Bihar. Respected sir, my question to you is that how can we use your success for ourselves? Thank you, sir. ओके, शाजमान आप देना चाहोगे जवाब? नहीं आप जवाब दें। अच्छा मैं दूँ, ठीक है। तबस्सुम, राइट? तबस्सुम सी हमारा जो सक्सेस का जो रोड मैप रहा है, ऑफ कोर्स डिफरेंट रहा है, लेकिन आप यहाँ से ये सीख सकती हैं कि आप जो भी काम कर रही हैं, जो भी कोर्स कर रही हैं, उस पे आप पूरी तरह से 100% दें विदाउट डिस्ट्रैक्शन, और एक टाइम मैनेजमेंट करें आप कि मेरे को एक दिन में 4 घंटे पढ़ना है तो 4 घंटे पढ़ना है, चाहे उसको आप 1 घंटे से शुरू करें कि मेरे को आज 1 घंटे में पढ़ना है, ये कोर्स कंप्लीट करना है। क्लास में ये क्लासेस, ये इतने लेसन चल रहे हैं, मेरे को आज इतना कंप्लीट करना है। आप आहिस्ते 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 करें और कहीं ध्यान ना दें। ये नहीं आपकी कि अरे करने ऐसे आएंगे आपके डाउट कि ये करने से पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यू फॉरगेट अबाउट दैट। आप अपना काम अच्छे तरीके से बिल्कुल जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड ट्राई टू डू इट कंसिस्टेंटली। अगेन हर चीज़ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, डेली बेसिस पे, चाहे वो हाफ एन आवर हो या 3 घंटे हो। 1 साल करें, मेरे ख्याल से 6 महीना करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि यू आर इम्प्रूविंग। आपके आसपास के लोग नोटिस करेंगे यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो हमारे सक्सेस का ऐसा हमारा नहीं, सभी का यही होता है। कोई भी जो सक्सेसफुल इंसान है उसने बहुत ही सेक्रीफाइस किया है। किसी की आप जैसे आप लोग में क्या होता है ना, अरे मेरे अंकल की शादी है ना जाएं, 1 साल के लिए सेक्रीफाइस करें। अरे मेरे उनका बर्थडे है, नहीं सेलिब्रेट करें। जैसे मैंने बताया कि मैंने नहीं, बहुत सारे मैंने फिर ऑटोबायोग्राफी पढ़ी लोगों की, लोग यही करते हैं। बिल गेट्स, आपने नाम सुना होगा, बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट का ये है सीईओ है, सबसे बड़ा ये है, उसने 16 साल से लेकर 35 इयर्स तक एक भी छुट्टी नहीं ली थी, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई बर्थडे पार्टी नहीं, तभी तो बिलियनर बन गया। तो हम लोग का ऐसा नहीं कि हम बहुत ही आगे हैं, लेकिन मेरा ये टारगेट था कि मेरे को एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी, जो मेरे को मिल गई कि मेरे को पैसे के लिए काम नहीं करना है जी। तो मेरे लिए वो सक्सेसफुल, मेरे को बिल गेट्स नहीं बनना है। बिल गेट्स बनने का आधार वो दूसरा फॉर्मूला है, मेरे को नहीं बनना है। मेरे को बस ये बनना था कि मैं तो आप यही कर सकती हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें आप जो भी कर रही हैं, और जो आप कर रही हैं उसको ये नहीं सोचे कि इससे कुछ जॉब नहीं मिलेगा, जॉब क्रिएट हो जाएगा। जैसे हमने बताया ना कि हमने बहुत ही डिफरेंट पाथ लिया ना, लैंग्वेज का कुछ आइडिया था, कुछ नहीं था, हमारे खानदान में किसी ने कुछ नहीं किया था, लेकिन हमने किया, अल्लाह ने रास्ता खोल दिया। कंसिस्टेंसी, और जो कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, ये ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। और कोई एनी अदर क्वेश्चन? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Myself, Zainab Khatun. ओके, A second year BTech student. I belong to Dhanbad, Jharkhand. Respected sir, my question to you is that what are the skills developed to our workforce? Sorry, What is this? I mean, what are the skills needed to develop our workforce? वर्कफोर्स, पहली बात, Yes. हाँ बेसिकली शी इज ट्राइंग टू डू हाउ टू गेट बेटर। हाँ जी बताएं आप, उनका क्वेश्चन है कि वर्कफोर्स से आपका क्या कहना चाहती हैं आप? नहीं, ये कहना चाह रही हैं कि व्हाट आर द स्किल्स टू डेवलप द वर्कफोर्स।
तो वर्क फोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है वो हमें भी समझ में आया, मैं इसको पूछना चाह रहा हूँ। सर ठीक है आई जी। मीन मतलब जैसे कि हम अपने काम करने की जो एबिलिटी है, जो हाँ स्टूडेंट लाइफ में होता है मेन, कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हाँ जी। एबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कौन सी स्किल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिससे हम लोग अपने मतलब सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन था। बहुत सिंपल है, डिसिप्लिन रहें आप। आपको जो टास्क दिया गया उसको कंप्लीट करें आप अच्छे से, विदाउट इवन सोचिंग कि इसका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, इसको नहीं सोचना अभी। आपके हाथ में जो फॉर एग्जांपल टीचर्स आपको असाइनमेंट देते हैं उसको पूरे दिल से करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको दिया है कि आपको 7 दिन में कंप्लीट करना है, आपने 4 दिन में कंप्लीट किया है तो ठीक है, अब 3 दिन आप थोड़ा मज़े कर सकती हैं। बट अपने आप को ऐसा टारगेट दें, जब तक मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगा आई विल नॉट हैव फन। फन के लिए पूरी ज़िंदगी बाकी है। तो आप हमेशा कोशिश ये करें कि जो मेरे को मैं कर रही हूँ, अगेन मैं बोला, देखो हम लोग को पता नहीं था, हम जब चाइनीज़ कर रहे थे या फ्रेंच कर रहे थे शाज़मान साहब, हम लोग कर रहे थे कि बस मेरा जो आज का टास्क है उसको कंप्लीट करना है। आप उसको बहुत ऑनेस्टी के साथ और बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, आप देखेंगी डे बाय डे आप ग्रेजुअली यू विल बिकम बेटर फॉर श्योर। ये वर्क फोर्स हो गया या अपने आप को बेटर बनाना के एक ही की है, डिसिप्लिन वे में। डिस्ट्रैक्ट इन द सेंस आप अब मैंने बताया जैसे कि टाइम फिक्स है, लेकिन मेरे को मोबाइल कब देखना है। जैसे अगर मॉम डैड का फ़ोन आता है डेफिनेटली आपको रिसीव करना चाहिए। कोई दोस्त का फ़ोन आता है, बोलोगे भाई मैं को पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे को अभी कंप्लीट करना, मैं आई विल कॉल यू आफ्टर सो एंड सो टाइम 6 o'clock और 7 o'clock। ये कि आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, नहीं, क्योंकि वो कभी-कभी दोस्त फ़ोन करते हैं, फिर आपका 1 घंटा ज़ाया हो जाता है। नॉट ओनली ज़ाया हो जाता है, आपका जो सारा कंसंट्रेशन है वो सारा बिगड़ जाता है। तो ये आप अपने आप को डिसिप्लिन करें। डिसिप्लिन करके आप अपना कल मेरे को क्या पढ़ाई करनी है, आज एक नोट बना लें कि 10 से 11 ये करना है, 11 से 12 ये करना है, नोट बनाएँ। एंड शाम में आप रिव्यू करें कि मैंने जो कल बनाया था वो जो अपना टू डू लिस्ट, मैंने कितना अकॉम्प्लिश किया, कितना नहीं किया। तो इस तरह से आपको ग्रेजुअली यू विल बिकम बेटर। ओके सर, थैंक यू, इट इज नो वेरी प्रॉब्लम, हेल्पफुल। नो प्रॉब्लम। यानी इधर अच्छा, हाँ, इन सब में खैर जो अभी जो सवाल जो आ रहे हैं हमारे पास हैं तो एक तरह के यानी कि सेम ही हैं, यानी कि सवाल वगैरह। तो जो डिस्ट्रैक्शन की बात यहाँ पे काफ़ी हो रही थी, और हम लोग में फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग अपने घर से अलग भी थे, दूर भी थे। तो एक अगर वेरी आप ट्रू, घर वेरी से ट्रू, आप दूर वेरी हैं, ट्रू। यू डोंट हैव दोस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि हाँ भाई तुम जाकर फलां सामान ले आओ, फलां सामान ले आओ, उनको देख लो, उनको रिसीव कर लो, ये सब चीज़ नहीं थी। तो उससे काफ़ी हमें फ़ायदा हो गया कि हम लोग बिल्कुल यानी कि इस इन्वायरमेंट में हम लोग आ गए जहाँ हम लोग को सिर्फ हमें पढ़ाई करनी थी। बट नहीं, इवन आफ्टर वी कैन हैव डिस्ट्रैक्शंस इन आवर पीरियड, हमारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत कम थे। आज तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है ना। तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है शाज़मान, आई थिंक हाँ हम सोचे तो है ऐसा, है ना। हमारे टाइम में भी मूवी देख सकते थे, हम भी गंगा हाँ, ढाबा पे चाय पी सकते थे, अभी हम तो भी सब गॉसिप हमारे कर मोबाइल सकते में, थे। ये कहना चाह, हाँ मोबाइल जी, में हाँ हमारे जी। पास नेटफ्लिक्स भी है, सब कुछ आ सकता है। वी डोंट या एवर वांट टू मूव, हम कहीं जा भी नहीं सकते, हमारे पास सब कुछ यहाँ पर है, ये मैं कहना चाह रहा राइट, हूँ। राइट, वेरी मैं ट्रू। करता क्या हूँ ना कि जब मैं काम करता हूँ तो खैर आई हैव अदर काइंड ऑफ यानी कि जो हमारे पास, तो मैं मोबाइल बंद कर देता हूँ, ठीक है ना, और इंटरनेट बंद कर देता हूँ, और मैं सिर्फ लिखता हूँ, क्योंकि मेरा काम तो लिखने का ज़्यादा है, यानी कि जैसे पेपर वगैरह जो लिखने का काम है, ठीक है, किताबें लिख का है। तो वो, लेकिन वो चीज़ें शायद नहीं मिल पाती हैं अगर आपके पास वो इन्वायरमेंट नहीं है तब। तो इन्वायरमेंट भी प्रोपीस यानी प्रोपाइस होना बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। या इज देयर नहीं एनी अदर क्वेश्चन? या Yes, sir. यस, I want to ask some question. शगुफ्ता पूछिए। जी। Good evening, sir. Myself, Shagufta Yasmin, a first year BTech student. I belong to Ara, Bihar. ओके Respected sir, my question to you is that what do you think about the increase of job participation amongst women globally? Thank you, sir. ओके, यू सी अभी तो ऑलमोस्ट इक्वालिटी तो नहीं कहेंगे, इनफैक्ट वुमेन का जो पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी कुछ रूरल एरियाज़ में थोड़ा दिक्कत होती है, नहीं तो बड़े शहरों में मेरे ख्याल से सारे जो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, और इसमें कोई अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दिल्ली में भी मैं इसलिए बताता हूँ कि मेरी बहनें भी हैं, दिल्ली बॉम्बे में रहती हैं, वो लोग भी काम करती हैं प्रॉपर जॉब। तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन अभी है। मैं जहाँ पे रहता हूँ चाइना में, आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ की जो औरतें हैं वो मर्द से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ज़्यादा काम करती हैं। यहाँ पे आई वुड से कि विमेन आर मोर पावरफुल देन मेल। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है कि विमेन का भी वर्क में पार्टिसिपेशन हो। तो आप लोग जब एजुकेटेड होंगे और आपको अपनी फैमिली को कन्विंस करना पड़ेगा कि मेरे को जॉब करना है, मैं जॉब करने से ये होगा। बाकी
आप अपने माँ बाप से बात करेंगे तो माँ बाप कभी कभी नाराज हो जाते हैं कि नहीं तुम्हें काम नहीं करना, ये नहीं करना है, लेकिन आपको यू हैव टू बी स्ट्रांग और डरना नहीं है। ओवरऑल सिनेरियो बहुत अच्छा है, बहुत वेलकमिंग है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है। आप एक सिंगल माइंडेडली करके कि मेरे को काम करना है जी, बीटेक करने के बाद, अब बीटेक में ना, तो बीटेक में काम करने के बाद मेरे को काम करना है और इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह जॉब मौजूद है। अभी जो जिस तरह के वर्ल्ड में हम जी रहे हैं ना, बहुत डिफरेंट वर्ल्ड है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अपॉर्चुनिटी है एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट सम ऑफ द फील्ड्स लाइक नर्सेज एंड मेडिकल्स, इवन इन कंप्यूटर्स ऑल्सो, लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ये है ही नहीं है जैसे अब पहले था कि थोड़ा सा एजुकेशन में भी प्रॉब्लम होती थी, मॉम डैड पढ़ाने मैट्रिक के बाद पढ़ाते नहीं थे, अब तो सारा फ्रीडम है। उसी तरह काम में भी जो वर्क कंपनीज में भी इस तरह हो गया, कोई रिजर्वेशन कुछ नहीं है, आप में एबिलिटी है, आप इंटरव्यू दें और ज्वाइन करें। तो अभी बहुत ज़्यादा है, ग्लोबली भी एंड डोमेस्टिकली भी। जैसे इंडिया में भी देखेंगे तो बहुत सारी औरतें काम करती हैं। बिल्कुल। और क्या कहते हैं कि जहाँ से अगर हम फ्रांस में देखेंगे या अगर हम यूरोप में देखते भी हैं, तो यहाँ पर तो काफ़ी मेरे ख्याल से 1960s से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि इस बात पे जोर आया कि औरतें जो हैं वो काम करें। और मैं आपको बता दूं कि फ्रांस में एक लॉ था कि 1960 में अगर कोई लड़की अगर पैंट पहन के निकलती है तो उस पर फाइन था। कैन यू बिलीव दिस? 1960 में। तो खैर, अच्छा, बहुत सारे जो प्राइजेस हैं अभी फ्रांस में और बहुत सारे जो एजुकेशन फ्रांस में हैं, तो उसमें आपको औरतों के लिए काफ़ी अपलिफ्टमेंट है, ठीक है, एंड इट इज़ रिजर्व फॉर देम। फ्रांस में भी, यूरोप में भी, ठीक है, इस तरह से आपको इंडिया में भी है। सो अच्छा, यहाँ पर जो ये भी है ना कि एक चीज़ और है कि जैसे जो बच्चे होने के बारे में है, तो लोग ये कहते हैं कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चा हो। कोई ये नहीं कहता मैं चाहता हूँ मैं मुझे बेटा हो। वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि बेटा हो, वो बच्चा कहते हैं, ठीक है ना, चाइल्ड। वो ये नहीं कहते हैं कि बेटी नहीं, कि बेटा हो मुझे हो। तो वो उस तरह की चीज़ें से हम यहाँ पे बिल्कुल आगे आ चुके हैं। और क्या कहते हैं कि अब एंड इवन यानी कि जो आखिरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है, यूरोप में, अमेरिका में, कहीं पर भी, एज अ वुमेन यू विल गेट मच मोर प्रिविलेज फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो आपके लिए बहुत बड़ा आपके लिए फायदा है कि यू विल गेट दैट। Yes, I want to point one thing here. ये टैबू है क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता, इस्लामिक टैबू ये है क्यों? जबकि हमारी वाइफ, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा was a itself, she was a great business lady, you know. तो ये टैबू तो होनी नहीं चाहिए कहीं पर के this taboo should be there that a woman is suppressed for doing job and or business. Our खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा is a self example, है ना, कि it was रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम learned business from her, and she is an ideal business lady, what you call. तो ये टैबू तो कहीं पे होनी नहीं चाहिए। मतलब I feel very pathetic when I come to women is start being uh, uh, coming into business or any sort of working environment. What do you say, Shehbaz? जी जी रिजवान साहब, ऐसा है कि एक्चुअली अभी कोई मुसलमान रहा ही नहीं, वो सिर्फ नमाज पढ़ के और रोज़ा रख के अपने आप को मुसलमान मानते हैं जी, जो बहुत गलत है। नमाज और जी, रोज़ा जी, कुछ भी नहीं है, अगर क्योंकि वो लोग को पता ही नहीं है इस्लाम बहुत मॉडर्न था, सबसे अच्छा रिलीजन है। जैसे मैं जी, हमेशा दुबई और मिडिल ईस्ट जाता रहता हूँ, वहाँ औरतें प्रॉपर गाड़ी चलाती जी, हैं, काम yes, करती हैं, yes, सब yes, कुछ yes, करती हैं, yes, है ना। yes, yeah, बेसिकली हम लोग कहते हैं, जैसे आप किसी को बोलेंगे तुम मुसलमान, हाँ हाँ बिल्कुल मुसलमान है, क्या करते हो जी? अच्छा ये करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु जी, अलैहि वसल्लम का कितना परसेंट ऑफ लाइफ आप फॉलो करते हो? नहीं हम वो नहीं करेंगे। यू सी, मेरा एक भाई है दिल्ली में, मैं अब एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस्लाम एक्चुअली गलत हो गया है। मेरा भाई बैठ के इस्लाम की स्टडीज करता रहता है, ये कुरान पढ़ना, वो हदीस पढ़ना, तो वो सोचता है कि मैं उसका रिस्पेक्ट करूँ। मैं बोले इस्लाम कभी नहीं बोला कि तुम घर पे बैठो, yes, सोसाइटी में स्ट्रगल करो, बुरों के साथ रह के तुम अच्छे बनो, तब उसको कहते हैं कि चैलेंज। घर में बैठ के कुछ नहीं कर रहे हो तो क्या बड़ी बात कैसे हो गई? हमारे बीच में बहुत ज़्यादा डिबेट होता है, बहुत ये होता है। तो इन जी, जनरल इन शॉर्ट आई वुड से कि इस्लाम रहा ही नहीं। लोग जी, रोज़ा फ़ाक़ा कसी को और नमाज़ को सोच रहे हैं कि इस्लाम है वो इस्लाम थोड़ी है वो। वो तो कोई भी लेज़ी आदमी भी कर सकता है। नमाज़ पढ़ना कितना आसान है, कोई भी 5 बजे जा सकता है। आप जी, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी अकाउंटेबिलिटी करने के बावजूद फिर नमाज़ पढ़ते हो, तब आप रियल नमाज़ी हो। सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने से थोड़ी कुछ होता है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब मैं जेएनयू गया था तो मैं बचपन में 5 वक़्त नमाज़ पढ़ता था, मुअज़्ज़िन भी था, अज़ान भी देता था। फिर मेरे को लगा यार ये क्या हो रहा है?
क्योंकि मैं जिधर जाऊँ तो मुसलमान सारे गरीब दिख रहे हैं, अल्लाह देता है। मैं बोला अल्लाह नहीं देता कोई भाई, आपको मांगना पड़ता है अल्लाह से, आपको मेहनत करना पड़ता है। तो ये इस्लाम पूरा ख़त्म हो गया है। तो मैं जब जमात वाले आते थे जेएनयू में कि भाई चलें इकबाल भाई, चले जमात, बोले भाई क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे सीखने आया हूँ। मेरे पापा आलिम हाफिज़ हैं, मुझे पता है इस्लाम क्या है, लेकिन आप लोग जो इस्लाम फॉलो कर रहे हो या जो बता रहे हो ना, वो गलत है। अब मैं इतना नहीं बोल सकता उनको गलत, लेकिन ब्लंटली मैं उनको बोल देता कि प्लीज अभी डिस्टर्ब मत करो भाई, मेरे को पढ़ने दो। दुनिया की प्रॉब्लम है। आई थिंक दैट वी हैव टू क्या कहते हैं कि जी हम जी, लोग को हमेशा नहीं वही है, वी सी इंदिरा नूई को हम नाम लेते हैं कि फर्स्ट हुई ऑफ, बट वी डोंट लुक एट हजीरा रज़ियल्लाहु अन्हा, है ना, उसको हम रोल मॉडल माने, राइट? व्हाई नॉट कंसीडर हर एज अ रोल मॉडल नहीं दैट शी वाज सक्सेसफुल? सही कह रहे नहीं हो, तो सही कह उनका क्वेश्चन इसलिए ये था कि वो उनके हस्बैंड ही कल मना करेंगे उनको। प्रॉब्लम है लोग बंदों की पसंद है। प्रॉब्लम यहाँ पे ना कि मेरी वाइफ भी काम करती है, वो इजिप्शियन एम्बेसी में काम करती है। ये सब हम जी, लोग कभी नहीं रोका, क्योंकि इन लोग को अपने ऊपर, बंदों का क्या प्रॉब्लम है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए वाइफ पे भरोसा नहीं करते। बड़े अजीब सा सिस्टम है। तो ये जी लैक ऑफ एजुकेशन है और जो उनके बिल्कुल अवेयरनेस की कमी है। इन्होंने ऐसे ही बिल्कुल। बोला, इनके आसपास में ऐसे ही लोग होंगे, जबकि हमारे फादर थे अच्छे इस्लामिक थे। बोला नहीं विल टेक बेटा सम अदर जाओ बड़ा। क्वेश्चन, या हम लोग ठीक कुछ है, और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? आप फ्लोर इज ओपन प्लीज। और क्या कहते हैं कि अगर कोई यानी मेल स्टूडेंट्स आल्सो, ये अच्छी बात है कि लड़कियां सवाल पूछ रही हैं, बट लेकिन अभी तक किसी मेल स्टूडेंट का नहीं के आया पास है। एनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। या जिन लोगों ने अभी सवाल पूछे हैं, या दे कैन अगेन दे कैन। नहीं, और आल्सो अगर पूछना नहीं, अगर आपको कुछ लोग शर्मीले होते हैं, लिख दीजिए, वो भी पढ़ लेंगे, आपको जवाब देंगे, कोई बात नहीं है। ओके, Yes, Shehbaz, any question? I think you are eager to ask something. जी, हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ यस जी, हाँ यस। जी, जी, सर, मैंने आपका पूरा सेशन सुना, काफ़ी जी, चीज़ सीखने को मिला मुझे। ओके, जोर से जरा एक बेटा। मिनट। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ सीखी, और आपने जो 3 बुक का नाम बताया था, उसमें से जी, एक बुक है एटॉमिक हैबिट। इसे हाँ मैंने जी, पूरी पढ़ी है, काफ़ी ओके, कॉन्सेप्ट, और हर पेज मतलब लास्ट तक पढ़ी है। और भी कई परफेक्ट, बुक नोवेल हैं, बट मैं पूरी नहीं पढ़ पाता हूँ। मेरे पास एक चैलेंजेस होते हैं हाँ जी, कि मोटिवेशन लेवल जो है ना, वो काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। फॉर हाँ, हाँ, एग्जांपल, सबका, जैसे ना मैं कई सारे साइट पे मैंने कई सारे कोर्स देखे, तो बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसमें आईआईटी एनआईटीज के टीचर प्रोफेसर पढ़ाते हैं, स्पेशलिस्ट कोर्स। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बट मैं काफ़ी सारे कोर्स को मैंने इन्वॉल्व कर लेता हूँ कि मैं इसे आगे करूँगा। बट जो मोटिवेशन है ना, वो मतलब कि उतना हो नहीं पाता है आपका। एक्चुअली मेरा मोटिवेशन, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5 to 6 डे फॉलो करता हूँ, बट क्या होता है कि बाद में धीरे धीरे आज 5 4 आवर, बट बाद में टाइम मिलता नहीं है, फिर बड़ी मुश्किल से 1 आवर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो होता क्या है कि बट मेरी कोशिश होती है कि मैं आधे घंटे ही जरूर उसे कंटिन्यू कर पाऊँ थोड़ा टाइम। बट जो मोटिवेशन है ना, आपने कैसे मेंटेन किया? यकीनन आपको भी मोटिवेशन का काफी दिक्कत हुआ होगा। जैसे बिल्कुल, आपने क्या 360 मैंने अपने सारे डे पढ़े, और वो 12 घंटे 14 घंटे, यकीनन। बट मोटिवेशन आपको मतलब कि वहाँ पर आपका मोटिवेशन डाउन हुआ ही नहीं, या फिर हुआ तो आपने कैसे इसे फेस किया? क्या क्या ओके। किया? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो मोटिवेशन की बात है, आपके साथ नहीं, और तब मेरे को नहीं था, आज भी ये प्रॉब्लम होती है मोटिवेशन की। बट एक चीज मेरे में था, फियर ऑफ फेलियर, कि मैं फेल ना हो जाऊं। ये डर मेरे दिमाग में बसा हुआ था। अगर मेरे को ऐसा था, अगर मैं जेएनयू में फेल हो गया तो मेरे को बिहार जाना पड़ेगा, मैं डैड का हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे को कांस्टेंट रहता, दिमाग में रहता था। मेरे को हमेशा, जैसे अभी मेरे का क्या टारगेट है, मेरे बच्चे, मेरे जो बेटा बेटी हैं 2, तो उनको मैं कैसे, उनको एक अपने तरीके से एक रास्ता दिखा सकूं। मैं कभी ट्रेडिशनल फॉलो नहीं करता कि उनको ऑक्सफोर्ड भेजो, हार्वर्ड भेजो, मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। मेरे को होता है कि मैं उनको अच्छे से अपने से कैसे गाइड कर सकूं। तो ये हमेशा मोटिवेशन रहता है मेरे पास, मैं भूलता नहीं हूँ डेली बेसिस पे। जब मैं सुबह में उठता हूँ, मैं बताऊँ कैसे मोटिवेशन होता है। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मिलियंस ऑफ पीपल विल नॉट वेक अप नेक्स्ट टुमारो मॉर्निंग, राइट? वी कुड बी वन ऑफ देम। तो हमेशा अल्लाह से शुक्र अदा करता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और मेरी दुआ हमेशा रहती है कि अल्लाह मेरे को सही अकल दे, या और सही रास्ता दिखा। तो मेरा ये होता है हमेशा, मोटिवेशन होता नहीं, डर थोड़ा मेरे पे था। मैं अपना प्रश्न बता रहा हूँ, मेरे अंदर में डर था, इसलिए मैंने कहते हैं ना कि वो कोल्हू के बैल की तरह बिल्कुल ऐसे बंद कर लिया। मैं कहीं नहीं देखता था, ऐसे बैठ के आंख बंद करके चिल्लाता था बहुत जोर जोर से। कौन देख रहा है, क्या मेरे बारे में बोल रहा है, कोई कंसर्न नहीं था मेरे को।
मेरे को मेन टारगेट था कि मेरे को दिल्ली में स्टे करना है, क्योंकि मेरे डैड के इतने पैसे नहीं थे कि मैं दिल्ली में उनके पैसे से रह सकता था, यू अंडरस्टैंड। एंड आई थॉट कि अगर मैं दिल्ली में रहा, कुछ पैसे बना के मैं अपने डैड की मदद कर सकता हूँ। दिस वॉज माई मोटिवेशन। डर, फियर ऑफ फेलियर। आज भी जब मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ, मैं ऐसे लेट नहीं सकता, जबकि बिजनेस क्लास में आराम से सो सकते हो। मैं चुपचाप से बैठा रहता हूँ कि आगे क्या करना है। आज भी मैं करता हूँ वो चीज़ कंसिस्टेंटली, क्योंकि कहते हैं लोग हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कुछ होता नहीं है। हैप्पीनेस ये होता है कि आपको जो हाथ में था आपने उसको अच्छे से किया, बस यू शुड गो टू बेड पीसफुली कि मैंने आज मेरे को जो टास्क था मैंने कंप्लीट कर लिया। कल जब उठेंगे तो टू डू लिस्ट, एक्चुअली हाँ, इसको मोटिवेशन मेंटेन करने के लिए टू डू लिस्ट बनाएं कि कल मेरे को क्या क्या करना है, उसको कंप्लीट करें, फिर रेस्ट फॉरगेट, भूल जाएं आप। लेकिन आप जरूर करें। अगर आपने नहीं किया है तो समझो कि अरे थोड़ा आप बेईमानी कर रहे हो, यू आर नॉट बीइंग डिसिप्लिन्ड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर एक टू डू लिस्ट बना लें, चाहे 2 घंटे का हो, 3 घंटे का, कंटिन्यूसली करें उसे, फिर आप आराम से सो जाएं। और ये हमेशा होता है कि यार मैं ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मुझे और अच्छा करना चाहिए, ये हमेशा रहेगा। आज भी मेरे पास है, ऐसी फीलिंग हमेशा रहेगी। लेकिन जो आपके पास हाथ में उसको अच्छे से करें आप, तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ ये कोशिश करें कि जो आपके हाथ में उसको अच्छे से करें, दैट्स इट। असल में मुझे ऐसा लग रहा है इकबाल के बहुत अच्छा सवाल था, क्या कहते हैं कि मोहम्मद हसन का। और हम लोग जो अपने जो कंफर्ट जोन में जो हम रहते हैं, जैसे एक तरह से मैं भी था जब मैं पटना में था, ठीक है ना, कि मेरे पास अल्लाह के फजल से, यानी कि माय पेरेंट्स वर वेरी सक्सेसफुल और हमारा अच्छा खासा हमारा स्कूल भी चल रहा था। लेकिन वो चीज़ जब मेरे में आई कि नहीं, मुझे कुछ और करना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे अपनी जो सक्सेस है वो मुझे लेनी है, तो वो चीज़ जब तक आप में नहीं आएगी तब तक वो मोटिवेशन आ ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी तुम्हारे में तो खुद आया ना, वो चीज़ किसी ने तो तुम्हारे में भरा नहीं कि इकबाल तुम ऐसे बनो, इकबाल तुम ये करो। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग शाजमान, वेरी गुड। मेरे और भाई बहनों में क्यों नहीं आया था, ये भी मैं सोचता हूँ कभी कभी। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? बिकॉज एक्चुअली नहीं, आई वांटेड टू हेल्प माय डैड, तो अल्लाह ने मेरे में तौफीक डाली कि जाओ। तो एग्जैक्टली, तो You अल्लाह ने see, डाली है, हाँ, तो वो कहीं से आया है ना तुम्हारे में, yeah, isn't it? है ना, अपने यार, तो वो चीज अगर हमारे में नहीं आएगी। एक मैं पढ़ रहा था, एक नॉवल अहमद अली की है, द ट्वाइलाइट ऑफ दिल्ली, उसमें आप लोग पढ़ भी सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड रेफरेंस। और उसमें ये लिखी भी उन्होंने कही भी थी कि एक बात कि जो मुसलमान हैं, यानी कि ही रोट ड्यूरिंग द, मेरे ख्याल से 1950s की वो किताब है, उसमें उन्होंने यही बात लिखी थी कि जो मुसलमान हमारे यहाँ हैं वो काफ़ी गप्पी किस्म के हैं और बहुत कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं। वो काहिल उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ठीक है, काहिल हैं। आप ये देखें कि मैं पटना से मैं दिल्ली गया, दिल्ली से मैं पौंडीचेरी गया, yeah. द फ्रेंच। I remember वहाँ that, मैंने yeah. क्या देखा कि वहाँ मैंने देखा कि मुसलमान जो हैं वो खड़े होकर गप कर रहे हैं गलियों में। Right. जो चीज़ मैंने सब्जी बाग में देखी थी, ठीक है, वही, गली में गप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई मतलब उनको नहीं है, वही चीज़ वहां मैंने पौंडीचेरी मैंने देखी, मैं परेशान हो गया। वो चीज़ मैंने फिर फ्रांस में देखी। जब मैं फ्रांस में आया तो पेरिस में जितने भी नॉर्थ अफ्रीकन जो इमिग्रेंट्स वगैरह यहाँ पे आते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं बस दिन भर बैठ के खाली गप करते रहना। तो ये चीज़ शायद कुछ कम्युनिटी में भी है, हमारे यहाँ कुछ ऐसी खामी आ गई oh है, yes, yes. चीज नहीं हमारे यहाँ है, तो उसी चीज़ को हमें लेकर आनी है, क्योंकि ये काम कोई दूसरा करने वाला नहीं है, हमें ही करना है, जो हमें चेंजिंग लानी है। Yeah. या एक और तरीका है मोटिवेटेड रहने का, हसन साहब, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि मेरे को ये 1 साल में करना है। तो आप अपने आप को डेली रिमाइंड करें कि मेरे को ये करना नहीं, अगर आज मैंने नहीं किया तो ये कंप्लीट नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी होता है। एंड हम लोग को लगा कि हम लोग बाहर गए थे तो बड़ा अच्छा था, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए थे, ऐसा नहीं है। जब बाहर गए तो हमारे अपनी असली औकात पता चली। आप जब पटना में रहते हो, पटना में माँ बाप हैं, तो आप सीने चौड़े करके वॉक करते हो, कोई नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब दिल्ली में हो, कोई नहीं है तुम्हारा ना, तो अब यार मेरे को सब कुछ करना है। तो यासिन साहब, सबसे अच्छी ये भी तरीका है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर ले कि मेरे को 2 साल के अंदर मम्मी या डैडी को या भाई को ये करना है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मेरे को ये करना है। वो आपको डेली बेसिस पे आपको रिमाइंडर देता है, या तो आप अपने रूम में लिख के डाल दें कि मेरे को 2 साल का टारगेट ये डालना है, वो आपको पुश करेगी। ये भी एक तरीका होता है। Yes, yes, yes. So I think that the session is getting too long, like 2 hours already there. We're done with. Before wrapping up, I would request both the language expert. Yes. 1 minute. Yeah. Anything you want to say, Shadman? Yeah. I just wanted to say कि how can we join you, इकबाल? अगर मुझे
जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इफ दे वांट टू ज्वाइन यू, इफ दे वांट टू राइट टू यू, और इफ दे वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू, तो वो कोई आपका कोई ऐसा वेबसाइट है या कोई आपका कोई चैनल है जहाँ से दे कैन गेट सम फीडबैक्स, नॉलेजेस फ्रॉम यू, टिप्स ऑफ नॉलेज? हाँ, ईमेल लिख लें या व्हाट्सअप कर लें, मेरे को व्हाट्सअप नंबर ले लें आप मेरा। ओके ओके, ठीक है सर। जो जिनके पास क्वेश्चन है वो मेरे को ईमेल कर दें या फिर व्हाट्सएप पे पूछ लें। मैं जब फ्री होके, अगर मैं बाहर में कहीं पे हूँ तो वापस आके मैं कॉल करके क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ। So, Shazman, very kind of you to share Mr. Iqbal has a number so that I can share with the students. Sure. Right. Before wrapping up, I would request the both language expert, अपने लैंग्वेज में, आप चाइनीज में और आप फ्रेंच में जो है बच्चों को कोई मैसेज, शॉर्ट मैसेज, उसको फिर इंटरप्रेट कर आप कर दें। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? तो चाइनीज में बच्चों को एक शॉर्ट मैसेज, नॉट वेरी शॉर्ट, ठीक है, मैं डिसेंट मैसेज, फ्रेंच एंड चाइनीज प्लीज। हाँ, मैं वैसे ही मैं करता हूँ, पहले फ्रेंच में फिर चाइनीज में हम लोग उसका काम कर देंगे। और मैं वही बात कहूँगा कि यानी कि j'aimerais vous dire que vous soyez très discipliné, hein, loudly please. J'aimerais vous dire que vous soyez très discipliné, que vous compreniez la valeur de passer la journée, comment il faut, hein, et puis ce qu'il faut faire dans votre vie. Il faut que vous soyez, en fait, il faut qu'il y ait un objectif dans votre vie. C'est ça qui est extrêmement important. मैंने ये कहा कि आपका ज़िंदगी में आपका एक मकसद होना चाहिए, ठीक है, वो काफ़ी अहम आपके लिए है, और अपनी ज़िंदगी में आप एक डिसिप्लिन लेकर आएँ, ठीक है। तो ये मैंने कही आपको, मैंने फ्रेंच में। अब मैं गुजारिश करता हूँ इकबाल से कि वो एक लाइन चाइनीज़ में। OK， 大家好，每天努力工作，然后有一个目标，然后保证将来会好。OK， so इसका क्वेश्चन ये था कि आप अपना अगर प्रेजेंट ठीक कर लेते हैं, प्रेजेंट मोमेंट, आपका फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा होगा। आप ये बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत किताब पढ़ी है उसके बाद बता रहे थे। जैसे अभी का जो मोमेंट है, अगर मैं अभी खुश हूँ ना, तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि नेक्स्ट मोमेंट मेरा ख़राब होगा। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसको मेरा प्रेजेंट मोमेंट अच्छा होने का मतलब आज का टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया, तो आप बड़े खुश होके आप बेड पे जाएंगे और रात में नींद अच्छी आएगी आपको। और अगर आपने चोरी की खुद से, तो आपका खुद कंशाइंस, वो जो दिल है ना, सोने नहीं देगा आपको। तो बोले यार, आई एम जस्ट चीटिंग समवेयर, आई एम ट्राइंग टू चीट माई सेल्फ। डोंट डू दैट। 5 काम है, 4 ही करें, लेकिन ज़रूर करें। और उससे क्या होता है, अगर आपका प्रेजेंट अभी आप करेंगे ठीक ना, तो फ्यूचर आपका डेफिनेटली अच्छा होगा। और ये डेली पे बेस करता है, जो भी फ्यूचर होता है ना, वो डेली के, ऐसे नहीं कि हफ्ते में एक दिन 24 आवर्स पढ़ लिया और फिर 6 दिन गायब, वो नहीं होना चाहिए। आप रोज 1 ही घंटा पढ़े, लेकिन 7 दिन पढ़े। ये मैं कहना चाह रहा था। चाइना में इस तरह की बातें होती हैं और मैंने एक किताब में सीखा था ये चीज़। इसी बात पे यानी कि मैं ये कहना चाहूँगा, फ्रेंच में एक फ़िक्रा है कि impossible n'est pas français, impossible n'est pas français, मतलब ये है कि impossible is not French। और इसका मतलब ये है कि फ्रेंच के लिए और फ्रांसीसी के लिए हर कुछ मुमकिन है, ठीक है। यहाँ, हाँ, तो यहाँ पे एक इनकी जिंदगी का एक तरह की यानी कि फलसफा बन गया है, इम्पॉसिबल इज नॉट फ्रेंच, यानी कि हम हर कुछ कर सकते हैं। हम कहीं भी, हम खला में हम जा सकते हैं, स्पेस में आ सकते हैं, हम किसी भी तरह की हम डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, इनोवेशन हम कर सकते हैं। सबके लिए, ये सब ह्यूमैनिटी के लिए एप्लीकेबल है भाई। मैं अपनी लाइफ की जो ट्रेजेक्टरी देखता हूँ, ये जो पूरी जर्नी देखता हूँ, मेरे को यकीन नहीं होता कि मैंने किया है। सच में यकीन नहीं होता है। अब मैंने जो किया वो इम्पॉसिबल चीज़ थी मेरे लिए, सोच भी नहीं सकता था। वाला इम्पॉसिबल, ये बहुत मशहूर है फ्रांस में, ये जो फिक्रा है, इम्पॉसिबल इज नॉट फ्रेंच। ऑलराइट, गुड। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया तुम्हारा इकबाल, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी प्लीज्ड। मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आज तुमसे। लाइकवाइज। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू लेटर ऑन। श्योर। हाँ रिजवान साहब, अगर कोशिश करें तो एक्चुअली आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। प्लस कभी कभी क्या होता है ना, मैंने फेस किया था, मेरे डैड मॉम कोई गाइड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं था। मेरे डैड को पता ही नहीं था दुनिया में होता क्या है, बेचारे अल्लाह वाले थे। तो मैंने वही दोस्त बना के किया। तो ऐसे अगर जो भी एसोसिएशन है, इनको आप तब ऐसी चीज़ें करवाते रहें ताकि इनको इन्फॉर्मेशन मिले। लेकिन मैं स्टूडेंट्स ये कहूँगा, लाख सुन लीजिए, लाख पढ़ लीजिए, अगर उसको आप अमल नहीं कर रहे ना तो कुछ नहीं होगा। अमल करना, एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
चाहे बड़ा बड़ा लेक्चर आके मोटिवेशनल स्पीकर आपको बोल दे, आप करेंगे नहीं उसको ना तो कुछ नहीं होगा, करना आप ही को है। बिल्कुल, ठीक है, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स बहुत बहुत वेरी शुक्रिया, गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा रहा। और मैं शहजवान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमको सपोर्ट करें ऐसे होस्ट बन करके और ऐसे गेस्ट ला करके, ताकि बच्चों के लिए वो इंस्पिरेशन हो, है ना। Sure. इकबाल साहब ने आज जो है मैं जो है स्टैंडिंग ओवेशन एक देता हूँ सारे बच्चों से। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू इकबाल भाई, एंड आई रिक्वेस्ट शहबाज टू कैरी ऑन दिस गुड वर्क विद अस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ओके, ciao। बाय।